अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्पेशली मैक्सिमा एंड मिनिमा, स्पेशली मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, हम लोग देखिए किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दो तरीकों से चेक कर सकते हैं। पहला, विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव, और दूसरा यूजिंग द डेरिवेटिव। विदाउट यूजिंग द डेरिवेटिव दो बातें होती है, ग्राफ ऑफ फंक्शन मालूम हो तब भी हम लोग, ग्राफ ऑफ फंक्शन मालूम हो तब भी हम लोग उसका मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू बतला सकते हैं, या रेंज ऑफ फंक्शन मालूम हो तब भी हम लोग उसका मैक्सिमा या मिनिमा बतला सकते हैं। और डेरिवेटिव का अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम लोग के पास दो टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम लोग को एग्जाम में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उसमें यूजिंग द डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना। ठीक है, तो हम लोग यूजिंग द डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे इस पर बात करेंगे ना, यूजिंग द डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे इस पर बात करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, यूजिंग द डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा, हाउ टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, या मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा ऑफ फंक्शन। ठीक है जी, तो यूजिंग द डेरिवेटिव हमारे पास दो बात है ना, एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सामने एक फंक्शन रख लेते हैं और जिस पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव का वर्किंग स्टेप लिखते जाएंगे और उसका काम करते चलेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग, एक फंक्शन लिख लेते हैं, कोई भी एक फंक्शन। हमारे पास कुछ क्वेश्चन के कलेक्शंस हैं, आप उन क्वेश्चन के कलेक्शन को देख सकते हैं, इसमें से हम कोई भी एक क्वेश्चन कर देना तो आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का आइडिया मिल जाएगा। हम लोग दो तरह के मैक्सिमा मिनिमा को देखेंगे, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, ठीक है, चलिए गुड इवनिंग सभी को। चलिए, कोई भी एक फंक्शन, हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो 2023-24 दोनों साल में पूछा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 9x प्लस एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। एफ एक्स इक्वल टू, देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, अब हम लोग क्या करते हैं इसमें कि वर्किंग स्टेप के अनुसार इसमें काम करेंगे। देखिएगा, वर्किंग स्टेप हम लोगों से बोलेगा फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। क्या क्वेश्चन करेगा, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ना, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू यूजिंग द डेरिवेटिव लिखने का अब जरूरत नहीं है। फाइंड लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछेगा, फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब हम इधर वर्किंग स्टेप लिख देते हैं, आप वर्किंग स्टेप को देखेंगे। हम उस वीडियो आप लोग को दिए भी इसीलिए थे ताकि आप लोग उस क्वेश्चन को अपने से भी सोल्व कर सके ना। देखिए, सबसे पहला काम, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। जो फंक्शन दिया हुआ है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। देखिएगा, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। एक्स क्यू का एक्स के पावर एन के फॉर्मूला पर एन एक्स एन माइनस 1, 3 में से गया 2, माइनस एक्स स्क्वायर का एन 6 दूना एक्स एन माइनस 1, dx बाई dx 1 हो गया और 5 का 0 हो गया। डिफरेंशिएट कर दिए, डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं। पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, क्या लिखेंगे, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स के वैल्यू को प्राप्त करेंगे, एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू C1 C2 C3 जो भी आ जाए, डॉट 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 बहुत सारा वैल्यू। ठीक है, आ जाओ भाई। चलिए, ये एक्स का जो वैल्यू होता है ना, इसको क्रिटिकल पॉइंट हम लोग बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। ठीक है,
हम लोग एफ डैश एक्स 0 रखेंगे और एक्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिएगा इससे 3 कॉमन कर लिया हम लोग ना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 इक्वल टू 0 तो होगा नहीं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टोराइज कर दिए, 4x को देखिए तो माइनस 3x माइनस एक्स, इसमें और इसमें x कॉमन कर लेते हैं, x कॉमन कर लिए, x माइनस 3 हो गया, माइनस 1 कॉमन कर लिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 हो गया, और x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 हो गया। ये जो x का वैल्यू आया ना, यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाया, क्रिटिकल पॉइंट कहलाया। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या करना है, एफ डैश एक्स 0 रखना है। 0 रखने के बाद हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इस x के वैल्यू को हम लोग चेक करेंगे, आइडेंटिफिकेशन स्टेप। देखना तीसरा नंबर, चलिए x के वैल्यू C1 पर बात करते हैं। अगर C1 का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, लेफ्ट टू राइट चलते हुए, किधर से किधर चलना है, लेफ्ट टू राइट, हमेशा ध्यान रखिएगा लेफ्ट टू राइट चलना है, राइट टू लेफ्ट नहीं। नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए तो इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमम कहें या मैक्सिमम कहें, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और C2 अगर नेगेटिव से, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, लेफ्ट टू राइट ही चलना है ना, तो इस ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। और इन केस ऐसा हो जाए कि एफ डैश एक्स का साइन चेंज ही ना हो, एफ डैश एक्स का साइन चेंज ही ना हो ना, मान लीजिए एफ डैश एक्स का साइन नहीं चेंज होगा, इधर पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव रह जाए, या इधर नेगेटिव इधर भी नेगेटिव रह जाए। ठीक है, तो इस कंडीशन में लेफ्ट टू राइट ही हमेशा चलना है ना, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नत परिवर्तन बिंदु। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 3 तरह के मिल सकते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा लेफ्ट टू राइट चलते समय पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहें या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहें, एक ही बात है ना। पॉइंट ऑफ मिनिमा कहें या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कहें, एक ही बात। ठीक है, चलिएगा, हाँ जी, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर भी बतला पा रहे हैं, बहुत सुंदर। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। एक्स का वैल्यू 1 और 3। अब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन चेक करें। कैसे चेक करेंगे, 1 से पहले कोई भी एक नंबर, जो भी नंबर आप चाहें। ठीक है, 1 से पहले 0 है, -1 है, -2 है, इनफाइनाइट तक नंबर है। हम लोग कोई भी एक नंबर 1 से पहले 0 ले लिए और इसको रखेंगे एफ डैश एक्स में। ध्यान दीजिएगा किसमें, एफ डैश एक्स में। देखिएगा एक्स के जगह पर 0 रखे, 0 0 9 हो गया, यानी प्लस हो गया। क्लियर है। अब 1 के बाद कोई भी एक नंबर, 1 के बाद 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक नंबर है, हम लोग 2 रख लेते हैं। 3 तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट ही है ना, 2 रख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 प्लस 9, 12 और 9 21 में से 24 गया -3, किस में आया, माइनस में आ गया। अब 3 के बाद कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, 3 के बाद कोई भी एक नंबर ले लिए ना, 3 के बाद ले लिए हम लोग 4 5, बहुत सारा नंबर है, 4 ले लिए। 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, 12 गुना 4 48 प्लस 9, कितना आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर एफ डैश एक्स हम लोग का, एफ डैश एक्स लेफ्ट टू राइट चलते हुए, लेफ्ट टू राइट चलते हुए पॉजिटिव से, ध्यान दीजिएगा पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, तो इसके बीच जो पॉइंट होगा वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, कुछ भी बोल सकते हैं ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मैक्सिमा भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और दूसरा, अगर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, तो उसके बीच में जो वैल्यू होगा ना वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये देखिए, अगर आपसे पॉइंट पूछे तो आप ये पॉइंट बतलाकर आंसर को छोड़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, तो लेकिन हम लोग को पूछ रहा है लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वैल्यू हम लोग को पॉइंट मालूम हो गया, तो इस पॉइंट को हम लोग रख देंगे फंक्शन में ना, तो हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। देखिएगा हम लोग लोकल मैक्सिमम
वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं हम, और ताकि हम आपको वैल्यू दिखला सके। और देखिएगा देखिएगा आराम से चीजों को देखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हम धीरे धीरे आपके बीच उन सारे बातों को रख देंगे जिससे आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा ना, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आ जाइए, हमारे पास पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया दादा। अब वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कितना 1 रख देते हैं फंक्शन में, 1 रख दिए फंक्शन में। देखिएगा 1 का Q1, 1 का स्क्वायर 1, 9 इंटू 1 9 प्लस 5, 9 5 14, एक 15 में से 6 गया 9। अब ये मैक्सिमम वैल्यू आया कि मिनिमम वैल्यू, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था तो वैल्यू मैक्सिमम देगा, यानी 9 क्या हो गया हम लोग को, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 9 हो गया। अब 3 हम लोग का पॉइंट ऑफ मिनिमा, आपकी बार 3 को रख देते हैं, 3 को रख देते हैं। 3 का Q 27, 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्का 54, 9 तिया 27, 9 तिया 27 प्लस 5, 27 और 27 54 प्लस 54 माइनस 54 कट गया, कितना आ गया 5। हम लोग का 5 आ गया, 5 क्या हो गया, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 5। अगर मान लीजिए हम लोग का x का जो वैल्यू था वो इन्फ्लेक्शन आ जाता, मतलब दोनों तरफ प्लस या दोनों तरफ माइनस, तो उस कंडीशन में फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू होता ना तो मिनिमम वैल्यू होता। ध्यान देंगे, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया तो उस कंडीशन में फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू होता ना तो मिनिमम वैल्यू होता। बच्चों यह है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी जान लेना जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं कि आपका किसी क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव फेल कर गया, फर्स्ट डेरिवेटिव से आप नहीं पॉइंट को जज कर पाए या नहीं बतला पाए, तो उस समय सेकंड डेरिवेटिव का जरूरत पड़ता है ना। अब हम सेकंड डेरिवेटिव बतलाएंगे, उसके बाद आपको बतलाएंगे कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों में से किसका चयन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर। ये कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट था, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक बार फिर से सुन ले, क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्या करेंगे, f डैश x 0 रखेंगे। क्यों 0 रखेंगे अभी हम लोग को देखने का जरूरत नहीं है, हम लोग एग्जाम के एकदम नजदीक है, इसलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन को कैसे करना है बस उसको देख लेंगे। जो क्वेश्चन हमको एग्जाम में मिलने वाला है उसको कैसे करना है ये देख लेंगे हम लोग बस। f डैश x 0 रखेंगे, इसको सोल्व करेंगे और हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा। अब x का जो वैल्यू मिलेगा ना क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। हम लिखे f डैश x 0, x का वैल्यू 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। अब आइडेंटिफिकेशन स्टेप में क्या बतला कि अगर x का वैल्यू f डैश x का साइन चेंज करते हैं x के वैल्यू से, कैसे, जो वैल्यू मिला ओकरा से थोड़ा सा कुछ थोड़ा कम कोई भी एक वैल्यू और उसके बाद कोई भी एक वैल्यू, उससे पहले और उसके बाद कोई भी एक वैल्यू को f डैश x में रखते हैं और साइन देखते हैं कितना आया, इससे मतलब नहीं, साइन देखते हैं, प्लस में आया तो प्लस, माइनस में आया तो माइनस, ठीक है। और जो दूसरा नंबर आया उसके बाद का भी वैल्यू को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद का भी वैल्यू को हम लोग देख लेते हैं ना। तो इससे क्या हो जाता है हम लोग को कि हम लोग को पता चल जाता है कि पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव। और लेफ्ट टू राइट हमेशा चलेंगे, बायां से दाएं, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और अगर दोनों साइड सेम साइन तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर, चलिए जी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। चलिए कोई भी एक फंक्शन लेते हैं, अब कोई दूसरा क्वेश्चन को बना देते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे किसी भी क्वेश्चन को किसी भी डेरिवेटिव टेस्ट से आप बना सकते हैं ना। आइए इसको बना लेते हैं, 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिख लेते हैं ना, 2x क्यू माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20 ना, 2x क्यू माइनस 21x स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, fx इक्वल टू 2x क्यू माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20। क्वेश्चन यही था क्या, क्वेश्चन यही था क्या, क्वेश्चन यही था क्या, 2x क्यू माइनस 21x स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20 माइनस 20 माइनस 20, ठीक है। अब हम लोगों से बोल रहा है कि भैया आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम बतला। अब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो था ही, अब आते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। फिर हम आपको बतलाएंगे कि आप फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में किनका किस तरह से चयन करेंगे एग्जाम में, ठीक है। आइए इसका वर्किंग स्टेप, सबसे पहले वही जो उसमें था, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। वर्किंग स्टेप, सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएट करते हैं ना, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एक्स के पावर एन पर 3 पहले आ जाएगा, 3 दूना 6, एक्स एन माइनस 1 हो जाता है, एक वो कम हो गया,
यहाँ भी 2 पहले आ जाएगा, 21 दूना 42 x प्लस dx बाई dx 1 हो गया, और 20 तो कांस्टेंट है जी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद फिर वही काम, उसमें भी यही काम करना है। देखिएगा पहला और दूसरा, फर्स्ट और सेकेंड डेरिवेटिव दोनों में सेम होता है क्या, पुट एफ डैश एक्स का मान 0 रखना है एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देखेंगे आप, अगर याद होगा आपको, तो उसमें भी दूसरा यही लिखे थे, C1 C2 C3 एंड मेनी मोर। ठीक है, कितना भी पॉइंट मिल सकता है। इन पॉइंट को कौन सा पॉइंट हम लोग कह देंगे, क्रिटिकल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट वह पॉइंट जिस पर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अकर होता है ना। चलिएगा एफ डैश एक्स 0 रख देंगे, एकदम आज्ञाकारी बालक की तरह आप लोग वर्किंग स्टेप को देखिएगा और यह करते रहिएगा। ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इक्वल टू 0। 6 कॉमन कर ले क्या, x स्क्वायर माइनस 64 42 66 36, 6 इक्वल टू 0 कभी होगा नहीं, प्लस 6 फैक्टराइज कर देते हैं। 7x को माइनस 6x माइनस x लिख देते हैं, प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लिए, x माइनस 6 माइनस 1 कॉमन कर लिए, x माइनस 6, x माइनस 6 कॉमन कर लिए, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो x का वैल्यू 2 मिल गया हम लोग को, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 6। ये हमारा रह गया क्रिटिकल पॉइंट CP। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना, बहुत सुंदर। चलिए अब आ जाइए तीसरा स्टेप, देखिए चेंज हो गया यहाँ, उसमें तीसरा स्टेप कुछ और था, इसमें देखिए चेंज हो गया। अगेन डिफरेंशिएट, ध्यान दीजिएगा, डबल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना। अगेन डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, अगेन डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन। एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब हम लोग को नंबर लाइन पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेक नहीं करना पड़ेगा सेकंड से अगर बनाएंगे तो। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, देखिएगा डिफरेंशिएट, अगेन लिख देते हैं ना, अगेन डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन, अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स एफ डैश एक्स का एक बार फिर से करेंगे, एफ डबल डैश एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x 6 दूना 12x dx बाई dx 1 और 36 का 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो x का वैल्यू आया था ना उसको पुट करेंगे। देखिएगा अब इसमें आइडेंटिफिकेशन स्टेप, एफ डबल डैश एक्स के जगह पर मान लीजिए C1 रख लेते हैं, और अगर यह 0 से छोटा हो गया मतलब माइनस में हो गया, 0 से छोटा मतलब माइनस में, तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा। कभी हम मैक्सिमा कभी लोकल मैक्सिमा बोल देते, आप घबराए नहीं, तब तक नहीं अलग होगा जब तक एक इंटरवल नहीं देगा। इंटरवल दे देगा ना तो हम लोग का लोकल नहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा का बात करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए भैया, तो हम लोग x के वैल्यू को पहला, दूसरा वैल्यू क्या है, दूसरा वैल्यू मान लेते हैं हम लोग 5 नंबर C2 को रख लेते हैं। अगर यह 0 से बड़ा हो गया तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, और अगर कहीं ऐसा हो जाए कि एफ डबल डैश C3 रखा हो 0 हो गया, ना तो 0 से बड़ा ना तो 0 से छोटा, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, फिर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आ जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर आ जाएंगे और फिर उससे बना देंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए x का वैल्यू कितना हमारा मिला, 1 रख लेते हैं भाई, एफ डबल डैश 1 12 गुना 1 12 माइनस 42, 12 में से 42 गया माइनस 30, बोल दीजिए माइनस में आया 0 से छोटा आया कि 0 से बड़ा, माइनस में तो 0 से छोटा ही होगा ना जी, यानी x इक्वल टू 1 हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा या लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा बोल देते हैं। ठीक है, अब x का वैल्यू कौन है, 6 है, एफ डबल डैश 6, 12 गुना 6 72, 72 माइनस 42, 72 में से 42 कितना हो गया 30, प्लस में आ गया 0 से बड़ा आ गया, यानी x इक्वल टू 6 हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बोलिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप पहचान गए कि कैसे आपको लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा फाइंड करना है। डबल डिफरेंशिएट कीजिएगा और x के वैल्यू को रखिएगा, अगर 0 से छोटा आ गया माइनस में आ गया तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर 0 से बड़ा आ गया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम हो जाएगा। अब हमसे पूछेगा कि नहीं लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, तो भैया वैल्यू कभी भी फाइंड करना हो ना, आप फर्स्ट से बना रहे हो या सेकेंड से बना रहे हो, वैल्यू कभी भी फाइंड करना हो ना तो फंक्शन में x के वैल्यू को रख देते हैं। हम लोग सिर्फ चेक करने के लिए पॉइंट को डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं ना कि कौन सा पॉइंट है। वैल्यू कभी भी फाइंड करना हो ना, वैल्यू कभी भी फाइंड करना हो आपको, तो आप x के वैल्यू को फंक्शन में रख दीजिएगा, x के वैल्यू को
फंक्शन में रख दीजिएगा। x का वैल्यू कितना आया 1, 1 रख दिए। 1 का क्यू 1, 1 का क्यू 1, 1 का स्क्वायर 21 गुना 1 21, 36 गुना 1 36 माइनस 20 ना, 36 और 2 38, 21 और 20 माइनस 41, 38 में से 41 गया माइनस 3, डायरेक्ट जोड़ घटा के लिख दे। समझ गए ना आप लोग, समझ गए ना, ठीक है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। दूसरा कौन सा वैल्यू है 6f6, 6 रख देते हैं। 6 का क्यू 36 छक्का 36 छक्का 216, 216 हो गया ना, चौका क्यू 216 गुना 2 कितना 432, 432, 6 का स्क्वायर 36, 21 गुना 36 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 गुना 21 6 36, 36 गुना 72 यानी 6 3 2 5 756, 756, ठीक है। 36 गुना 6 216 माइनस 20, देखिएगा 432 और 216, 4 और 2 600, 648, ये दोनों को जोड़ दिए 756 और 20 776, 776, 776। अब 648 में से 776 घटा लीजिए, 648 में से 16 में से 8 गया 8, 6 में से 4 गया 2, ठीक है। और कितना एक माइनस 128, माइनस 128, ये क्या आ गया हम लोग का लोकल मिनिमम वैल्यू। चूंकि x इक्वल टू 6 मिनिमा का पॉइंट था ना, तो लोकल मिनिमम वैल्यू हो गया। और 3 कितना माइनस 3 कितना हो गया लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब हमारे पास दो डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, फर्स्ट और सेकेंड। मतलब किसी फंक्शन का लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम हम लोग दो तरीकों से बता सकते हैं ना, फर्स्ट से और सेकेंड से, ठीक है। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ठीक है। चलिए दो तरीकों से बता सकते हैं ना, फर्स्ट से और सेकंड से। तो अब आप कहेंगे कि सर अब अभी हम लोग समझ तो गए दोनों बात को, बड़ी अच्छी तरह से समझ गए हम लोग को कैसे निकालना है ना, लेकिन हम लोग यूज कौन सा डेरिवेटिव करेंगे। पहला चीज बतला दें, पहला चीज कि अगर आप ठीक है अगर आप डेरिवेटिव में कंफर्टेबल है तो सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड, ठीक है। अगर डेरिवेटिव में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो आप एक बार डिफरेंशियल किसी तरह से कर लें और उसके बाद फर्स्ट से चेक कर लें, ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा फंक्शन मिल गया जिसका डेरिवेटिव लंबा हो जा रहा है डबल डिफरेंस और फर्स्ट से आसानी से चेक हो जा रहा है तो फर्स्ट पर, ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप किसको यूज करना चाहते हैं। हमसे सजेस्ट करेंगे तो हम तो कह देंगे कि भैया सेकेंड से बनाइए, ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब बात रहा हम लोग का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का कहानी का, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन हम लोग को पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम में। देखिए फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, आप देखेंगे 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तक, ठीक है। लेकिन एक मैक्सिमम और मिनिमम और है जिसका हम लोग को चर्चा करना है, उसका नाम है अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, अब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आइए अब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, अब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये दोनों देख लेंगे बस एग्जाम में आपका मैक्सिमा मिनिमा से जो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है उसके अनुसार आपका 5 मार्क्स लगभग कंफर्म हो जाता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, कोई भी एक फंक्शन जिसमें अब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग से पूछेगा। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन है, हम उन्हीं को लिख लेते हैं ना। देखिएगा 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 1, और एक इंटरवल दे देगा 2x³ 15x² 36x प्लस 1, 2x³ देखिएगा फंक्शन क्या दे दिया 2x³ माइनस क्या था भाई 15x² 36x प्लस 1, 15x² 36x प्लस 1, 15x² 36x कहां चला गया भाई, लो कहां चला गया, चलिए ना फिर से लिख लेते हैं। फाइंड अब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अभी हम लोग जो निकाले थे वो लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम था ना, अब हम लोग जो निकाल रहे हैं अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम है, ठीक है, ठीक है। देखिएगा fx इक्वल टू 2x³ माइनस अब क्वेश्चन को हम देख लेते हैं ना, क्या है 15x² प्लस 36x प्लस 1, 15x² प्लस 36x
+1 था कि -1 था, +1 था कि -1 था, ऑन ऑन एक इंटरवल देगा, ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट जब भी पूछेगा आपको एक इंटरवल देगा। देखिए लोकल में इंटरवल नहीं देगा, लोकल में इंटरवल आपको नहीं देगा, एब्सोल्यूट में आपको इंटरवल देगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट कर देना है, डिफरेंशिएट इट। भाई आप फर्स्ट लगाएं सेकंड लगाएं किसको भी लगाएं, ठीक। देखिएगा डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, एफ एक्स का एफ डैश एक्स 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर 15 दूना 30 एक्स dx बाई डी एक्स 1 हो गया और 1 का 0 हो गया। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स 0 रखेंगे, 36 एक्स स्क्वायर 6 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 36 6 कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 6 इक्वल टू 0 6 इक्वल टू 0 होगा नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। 5x को देखो तोड़ लेते हैं, -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, x कॉमन -2 कॉमन, x -3 दोनों में है कॉमन। सिंपल फैक्टराइजेशन है जी, हम लोग 2 क्वेश्चन में किए, आप लोग आसानी से बात को समझ रहे होंगे। अब हम लोग x के 2 वैल्यू मिल गए 2 और 3, यहां तक चाहे फर्स्ट लगाइए चाहे सेकेंड लगाइए, यहां तक आपको बनाना ही है। अब सुनिएगा, ये दोनों पॉइंट को आप चेक कर लीजिएगा, हालांकि अगर नहीं भी चेक करें तो विशेष फर्क नहीं पड़ता एब्सोल्यूट में, लेकिन ये दोनों पॉइंट को आप हमेशा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी सामान आप जब भी खरीदते होंगे तो चेक तो जरूर करते होंगे। एक्स का वैल्यू है तो ये कैसा वैल्यू है, मिनिमा का है, मैक्सिमा का है, इन्फ्लेक्शन का है, ये जानना आपको बहुत जरूरी हो जाता है ना। हम लोग को एब्सोल्यूट निकालने के लिए आप कुछ नहीं करना है, देखिए हम आपको बतला देते हैं ना क्या करना है। एक्स का 2 वैल्यू पहले से दिया हुआ है हमारा 1 और 5, ये 2 वैल्यू दिया हुआ है और ये 2 वैल्यू आया। अब ये चारों वैल्यू को हम लोग फंक्शन में रखते हैं, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, चारों को, और जिस पर सबसे बड़ा मान आ गया वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पर सबसे छोटा मान आ गया वो कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग एक्स के वैल्यू को रखते हैं, एक्स का वैल्यू 1 रख दिए। वैल्यू जब भी रखना कहां रखना, फंक्शन में रखना। 1 का क्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, 36 गुना 1 36 प्लस 1 36 और 1 37 2 39, 39 में से 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा ना। जोड़ घटाव देखते रहिएगा, आप लोग जोड़ घटाव देखते रहिएगा। एक्स का वैल्यू 2, 2 का क्यू 2 दूना 4 दूना 8 8 दूना 16, 2 का स्क्वायर 4 15 गुना 4 60, 36 गुना 2 72 प्लस 1 72 और 1 73, 73 और 16 89, 89 में से 60 घटा दिए 29। अब x का वैल्यू 3 रख दिया, 3 का क्यू 27, 27 दूना 54, 3 का स्क्वायर 9 15 गुना 9 135, 36 गुना 3 108 प्लस 1 108 और 1 109 और 54 163, 163 में से 135 घटा दिए 28। अब x का वैल्यू 5 रख देते हैं, 5 का क्यू 125 गुना 2 250, 5 का स्क्वायर 25 गुना 15, 25 गुना 15 375, 36 गुना 5 180 प्लस 1 250 और 180, 2 1 300 430 और 1 431, 431 में से 375 घटा दिए कितना, इधर से 25 उधर से 31 56। ठीक है, अब इसमें हम लोग को बतलाना है कि लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कौन है। तो ये देखो चारों वैल्यू 24 29 28 56 में जो वैल्यू सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा 56। किस पॉइंट पर मिला, 5। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमम जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन है 24, ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहलाया। किस पर मिला, 1 पर मिला। अब यदि भरा सभा में आपसे हम पूछ दें कि भैया 29 क्या है और 28 क्या है, तो आप तो चेक किए नहीं है यहाँ, अब बताइए कैसे बताइएगा। इसीलिए आपको बोले कि आप ये दोनों पॉइंट को चेक जरूर कर लीजिएगा। चेक करने के लिए या तो फर्स्ट लगा लीजिए या सेकेंड, ये फॉर्मेलिटीज मात्र है, आप कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। कॉपी चेक करने वाला समझ जाएगा कि आपने पढ़ा है, मेहनत किया है, सीखा है। ठीक है, क्या कर लेंगे भाई, चेक करने के लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव लगा देते हैं। अगेन डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, फॉर्मेलिटीज, येलो वाला फॉर्मेलिटीज है ना। देखिएगा भैया एफ डैश एक्स का एक बार और कर दिए, एफ डबल डैश एक्स हो गया 6 दूना 12 एक्स dx बाई डी एक्स 1 और 36 का 0 हो गया। अब x का जो वैल्यू लाए हैं वो रख लीजिएगा, एगो 2 लाए थे
12 दूना 24 माइनस 30 कितना हो गया -6। 0 से छोटा है, 0 से छोटा है मतलब आपको पता है मैक्सिमा का पॉइंट हो गया ना। अब एगो 3, 12 तिया 36, 36 माइनस 30 कितना हो गया 6, 0 से बड़ा हो गया मतलब x इक्वल टू 2 क्या हो गया, x इक्वल टू 2 क्या हो गया आपका, x इक्वल टू 2 हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या लोकल मैक्सिमा जो भी कह दीजिए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और x इक्वल टू 3 क्या है आपका, x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। ये बात हम लोग को पता चल गया ना, ये सिर्फ आप कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, येलो वाला जो लिखे है ना वो कर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए नहीं कीजिएगा तो वैल्यू आप लिख दीजिएगा तो नंबर तो मिल ही सकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है फंस जाइएगा, इसलिए आप कर ही लीजिएगा, मेरा सजेशन यही रहेगा, सजेशन यही रहेगा। अब अगर आपसे कोई भरा सभा में पूछ दे कि भैया 29 कौन सा वैल्यू है, तो 29 कौन रखने पर आया, 2 रखने पर आया, हम लोग को मालूम है कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। 28 कौन सा वैल्यू है, 3 रखने पर आया है, 3 लोकल मिनिमा का पॉइंट है तो लोकल मिनिमम वैल्यू है। इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम में इंटरवल नहीं होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम में इंटरवल जरूर देगा, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी पूछ देता है। आइए एक और लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम को देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देख लीजिए यदि आपको और बोल रहा है कि इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करो, अगर हो तो जरूरी नहीं कि आपको दोनों मिल ही जाए हर फंक्शन में, किसी में लोकल मैक्सिमम भी मिल सकता है सिर्फ, किसी में लोकल मिनिमम भी मिल सकता है, किसी में दोनों मिल सकता है, ठीक है, किसी में कोई भी नहीं मिल सकता है। डिफरेंशिएट कर लीजिए कोई भी एक डेरिवेटिव जिसमें आप कंफर्टेबल हो, एफ एक्स का एफ डैश एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट करने के बाद क्या कर लीजिएगा, एफ डैश एक्स 0 रखिएगा, इससे क्या होगा हम लोग को एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, यानी कॉस एक्स इक्वल टू कितना साइन एक्स, कॉस एक्स गुना में इधर चलाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स, साइन एक्स बाई कॉस एक्स डायरेक्ट टेन एक्स लिख दें, टेन एक्स इक्वल टू कितना हो गया 1। अब 1 हम लोग को देखना है 10 में किसका वैल्यू होता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, यहां देखिए ये 0 से पाई बाई 2 तक पूछा है, यानी सिर्फ और सिर्फ आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 से 2 पाई पूछ देता ना तो आपको x का 2 वैल्यू मिलता, प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है ना। ध्यान रखेंगे, चीजों को ध्यान से समझेंगे ना, कोई भी चीज अगर आप 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो इससे ये नहीं जज कर लीजिएगा कि आसानी से बन ही जाएगा। मैथ में आपको क्वेश्चन करने के बाद, सीखने के बाद 1-2 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इससे क्या होगा कि आपका फ्लुएंसी बढ़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने को लेकर। सिर्फ समझना है और समझ कर बनाने, दोनों में अंतर है ना, तो आप समझ कर 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग का 0 से पाई बाई 2 तक पूछा था, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तक, तो 10x का वैल्यू भैया एक ही मिलेगा हम लोग को, 45 पाई बाई 4, दोनों तरफ 10 है ना, x इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। फॉर्मूला से होता है ना, कुछ बच्चों को लगता है कि 10 कट जाता होगा तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, फॉर्मूला से होता है ना। x इक्वल टू कितना हो गया पाई बाई 4, एक ही वैल्यू मिला, एक ही वैल्यू मिला हम लोग को, ठीक है। अब x इक्वल टू पाई बाई 4 को हम लोग चेक करेंगे कि कैसा पॉइंट है, x का जो भी वैल्यू आएगा उसको चेक करना है आपको ना, मैक्सिमम मिनिमम में चेक जरूर कर लेना, उसको चेक कर लीजिए x का वैल्यू कैसा है, ये कैसा है भाई, तो या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, फर्स्ट से करेंगे, फर्स्ट से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन पर पहले का बाद का वैल्यू चेक करना पड़ेगा। सेकेंड से करेंगे फिर से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अगेन डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश एक्स का एफ डबल डैश एक्स, कॉस का हो गया माइनस साइन, कॉस का हो गया माइनस साइन का हो गया कॉस। देखिए डेरिवेटिव एकदम सिंपल था इसलिए सेकंड, अगर मान लीजिए डेरिवेटिव कॉम्प्लेक्स रहता तो छोड़ देते भाई, फर्स्ट से बना चेक कर लेते। अब x का जो वैल्यू आया इसको रख लेते हैं, साइन पाई बाई 4, साइन 45, कॉस पाई बाई 4, कॉस 45, साइन 45 यानी 1/√2, यहां भी 1/√2, √2 एलसीएम हो गया, कितना हो गया -2/√2, -2/√2, काटेंगे तो √2 बार में कट भी गया, -√2 हो गया, यानी 0 से ही छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया तो क्या पता चल गया कि x इक्वल टू जो ई पाई बाई 4 था, ई पाई बाई 4 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब बोल रहा है कि भैया आप मैक्सिमम वैल्यू बतला दीजिए, तो वैल्यू जब भी बतलाना होगा ना तो चेक किया हुआ x के वैल्यू को फंक्शन में रख दीजिएगा,
फंक्शन में रख दीजिएगा, पाई बाई 4 रख दीजिए, साइन पाई बाई 4 मतलब 45 और कॉस पाई बाई 4 मतलब कॉस 45, 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2 कट गया, √2 आ गया, यानी हम लोग को लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया। लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया, और यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप ये देख पा रहे होंगे, आप ये देख पा रहे होंगे कि हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कैसे निकाले, ठीक है, ये बात को आप देख लिए होंगे। अच्छा, कुछ बच्चों का कहना है कि सर जी हम लोग को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा बेहतर लगता है, तो आप ये जो चेक किए हैं इसको फर्स्ट से अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, तो आप देख ना लीजिए, कुछ बच्चों के लिए जिनको फर्स्ट डेरिवेटिव से ज्यादा ये है, ठीक है, देखिए क्या करते हैं, एक्स का जो वैल्यू आया ना पाई बाई फोर, पाई बाई 4 से पहले, पाई बाई 4 मतलब 45, 45 से पहले ऐसा वैल्यू लीजिएगा जो आपको याद हो, 44 क्यों लीजिएगा, 44 का वैल्यू थोड़ी आपको याद है, तो लीजिएगा 45 से पहले 30 डिग्री, 30 का वैल्यू रख दीजिएगा कहा एफ डैश एक्स में, cos 30 का वैल्यू √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, 2 एलसीएम करेंगे √3 माइनस 1/2, √3 ज्यादा है यानी घटाने पर प्लस में आएगा। अच्छा, 45 के बाद लीजिएगा जिसका वैल्यू याद हो 60, 60 लीजिएगा तो cos 60 का वैल्यू 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब 1 छोटा है ये बड़ा है तो घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो जाता है, पाई/4 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आप देखिए हम सेकेंड से भी चेक किए थे ना, तो यही आया था हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देख लीजिए, देख रहे हैं ना, आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसमें आप उससे करिएगा। क्लियर है बात। अब आप इतना बात को समझ गए तो आप दिमाग में यह भी बात रख लीजिए कि आपका मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप कर भी लीजिएगा। अगर मान लीजिए इनके ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, अगर मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछ दे, वर्ड प्रॉब्लम आपसे पूछ दे, तो आप वर्ड प्रॉब्लम को भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं पढ़कर उनको। हम एक वर्ड प्रॉब्लम आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए हिंट करते हैं, एक वर्ड प्रॉब्लम 2 मिनट के लिए हिंट करते हैं, उसके बाद आप उसको बनाइएगा, ठीक है। चले, चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से आप बातों को समझ रहे हैं, बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। क्लास के दरमियान फालतू कमेंट ना करें, फालतू कमेंट करने से क्या होगा ना कि आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होगा ना, तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगा, मेरा अगर ध्यान मान लीजिए डिस्ट्रैक्ट हो गया तो मेरे मन में जो क्वेश्चन है, जिस पर्पज से हम आपके लिए आए हुए हैं, लगे हुए हैं पिछले 2-3-4 दिन से, हर एक चीज में डिस्टर्बेंस था, उसके बाद भी हम जितना बन पाया प्रयास करके लग कर हम लोग और इसको प्रॉपर तरीके से लाए, ताकि आपको हम जितना कुछ दे सके एग्जाम जाते जाते तक, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहता है कि हम अपने तरफ से पूरा एफर्ट कर दें आपके लिए। आप थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान से अगर समझ के और करेंगे तो आप एग्जाम बहुत बेहतर लिख सकेंगे, क्योंकि एग्जाम बार बार लिखना है नहीं, एग्जाम बहुत करीब है, हम लोग एकदम एग्जाम के मुहाने पर है, एकदम मुंह पर है। आज 1 हो गया, 2, 3, 4, उसके बाद 5 को आपको एग्जाम दे देना है, तो आपको यहाँ चीजों को बढ़िया से समझना है, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर, मॉडल पेपर सब हो जाएगा, मॉडल पेपर कराने का जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे भाई, आपको हम सिखला दिए ना, आप मॉडल पेपर निकालेंगे तो उसमें जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वो सब होते चला जाएगा। हम आपको वही क्वेश्चन बता रहे हैं जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। मॉडल पेपर के लिए अगर मॉडल पेपर में किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा तो हम उसको ले आएंगे जी, ठीक है। मॉडल पेपर के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगा तो हम उस क्वेश्चन को ले आएंगे ना, जिस चैप्टर से हम लोग चलेंगे उस क्वेश्चन को ले आएंगे, आपको दिखला देंगे, या हम आपको सिखला देना तो आप मॉडल पेपर के क्वेश्चन को चाहे करना तो कर लीजिए ना, 2-4 क्वेश्चन करिए ना, बड़ा बहुत मजा आएगा। चलिए, हम आपको एक वर्ड प्रॉब्लम 2 मिनट से बतलाते हैं बुक से, आपका एनसीईआरटी बुक जो है ना उससे हम आपको एक कोई भी वर्ड प्रॉब्लम उठाते हैं और उसको बना के दिखलाते हैं। अगर मान लीजिए इनकेस ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर पूछ दिया तो फिर आप कैसे करेंगे। मान लीजिए आपसे कोई भी एक वर्ड प्रॉब्लम पूछ दिया ना, हम आपके बुक से कोई भी वर्ड प्रॉब्लम को आपके बीच रख देते हैं, देख लीजिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा भी नहीं, आप जैसे मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक, लेटेस्ट एनसीईआरटी जो बुक है 6.3 एक्सरसाइज मैक्सिमा मिनिमा, उससे देखिए आपका ये क्वेश्चन मान लीजिए कर दिया, देखिए क्या लिख दिया, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, 2 धनात्मक संख्याओं को ज्ञात करो, 2 धनात्मक संख्याओं को ज्ञात करो, 2 धनात्मक संख्याओं को ज्ञात करो जिनका योग 16 है, कुछ सम इज 16, जिनका योग 16 है, जिनका योग 16 है, कुछ क्यूब्स इज मिनिमम, तथा घनों का योग निम्नतम है,
घनों का योग निम्नतम है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे कभी किया नहीं है ना, लेकिन हम लोग पॉसिबिलिटीज के आधार पर कुछ एक क्वेश्चन को चैप्टर वाइज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत सुंदर। देखिएगा, बोल अब आपको फंक्शन अपने से बनाना पड़ेगा। अभी तक फंक्शन आपका बना बनाया दे रहा था, देखिए ये फंक्शन था, अब आपको फंक्शन अपने से बनाना है, बस और कुछ नहीं करना भैया। मान लीजिए पहला संख्या, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स। पहला संख्या क्या मान लिया हम लोग, एक्स। सेकेंड नंबर, दो संख्याओं का योग 16 है, तो जब पहला एक्स हो गया तो दूसरा कितना हो जाएगा, 16 माइनस एक्स। 16 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनके घनों का योग, घन मतलब पावर 3, घन मतलब पावर 3, घनों का योग एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स का क्यूब, घनों का योग। मिनिमम के लिए बोल रहा है भैया आपका फंक्शन रेडी है। अब आप इस पर अपना फर्स्ट या सेकेंड डेरिवेटिव लगाकर एक्स का जो वैल्यू आएगा, क्रिटिकल पॉइंट जो आएगा, आपको तो पता चली गया कैसे एक्स का वैल्यू आता है। एक्स का वैल्यू 8 हो जाएगा पहला नंबर, दूसरा नंबर भी आप एक जब 8 मिल गया तो दूसरा 16 माइनस 8। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम ये तो आप चेक करेंगे ही ना भाई, अगेन डिफरेंशिएट इट कर लें। और आपको मालूम है कि भाई इफ डबल डैश हम लोग एक रखेंगे क्रिटिकल पॉइंट, तो किसमें आ जाएगा, जीरो से बड़ा आ जाएगा, यानी पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव जब कभी भी सेकेंड डेरिवेटिव में आ जाता है तो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो आप इसको लिख देंगे सो इट इज मिनिमम। इस तरह से आप वर्ड प्रॉब्लम को कर सकते हैं। हम ये बतलाए, वर्ड प्रॉब्लम कराना मेरा मकसद नहीं था। अगर मान लीजिए वर्ड प्रॉब्लम इन केस पूछ दे, कभी पूछा नहीं, तो आप इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम को कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं और अगला हम लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चन तरफ आ जाते हैं। और क्या चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के साथ बड़ी अजीब कहानी है ना, कभी कभी क्या करता है ना, इसको 3 मार्क्स में भी डाल देता है। आप 2024 में देखेंगे, शायद 2024 या 2024 में कि 3 मार्क्स में क्वेश्चन को डाल दिया था ना। तो अगर 3 को जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए ना। अब चलिए हम लोग आते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन है, प्लस आपके एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी पूछे तो नहीं गए लेकिन इनको पूछने की संभावना है। हम उस टाइप के क्वेश्चन को आपके बीच रख दिए है ना। हम आपको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बतला देंगे। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं एक बात को कि हम जो क्वेश्चन कराएं, ठीक है, मान लीजिए हम एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 करा दिए। अब एग्जाम में एक्स स्क्वायर बाई 16 के जगह पर 25 दे दिया और 9 के जगह पर 16 दे दिया, तो आप ऐसा एक आध क्वेश्चन को अगर अपने से कर लेंगे ना, तो डिजिट भी चेंज करेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैथ प्रैक्टिस थोड़ा सा मांगता है। तो आप अगर इसलिए हम आपको क्वेश्चन का कुछ कलेक्शंस को लिख दिया कि अगर मान लीजिए आपको करना भी होगा तो सर जी कौन सा क्वेश्चन करें, तो भाई सामने है, आप कर लीजिए। ठीक है, आइए हम 1 बाई 1, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 पर क्वेश्चन को करके और चीजों को आपको करा देते हैं। ठीक है, आइए आइए भाई। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड लाइन x इक्वल टू 3 या एक y इक्वल टू 4। ये दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है ना। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 3। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय रीजन, देखिएगा, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय रीजन बाउंडेड बाय रीजन, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय रीजन देख लेते हैं जी। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय क्या है, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 3। फाइंड एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन ना, ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड लाइन x इक्वल टू 3। ये पैराबोला से क्वेश्चन। अब पैराबोला से अगर मान लीजिए क्वेश्चन मिल गया आपको, तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए पैराबोला जो है ना, ये हमारे पास 4 है भाई, पैराबोला 4 है। ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि आपको कौन सा पैराबोला है ना, पैराबोला 4 है। पहला कौन सा, राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड। देखिए
किस टाइप का रहेगा, इस टाइप का बना लेना आपको। दूसरा लेफ्ट हैंडेड, किस टाइप का बना लेना है, इस टाइप का। तीसरा अपवर्ड, तीसरा कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला किस टाइप का, ऊपर की तरफ। और चौथा है डाउनवर्ड पैराबोला। हम आपको कुछ एक क्वेश्चन के कलेक्शन को बतला देते हैं, तो वही क्वेश्चन को करेंगे और वही एग्जाम में आएगा, ठीक है। ठीक है, एमसीक्यू का सब होगा, आप लोग वेट करेंगे तब ना, आप लोग कमेंट में रह जाएंगे, हम इधर पढ़ाने में रह जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चुन चुन कर करा रहे हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चुन चुन कर करा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए, बहुत सुंदर। पैराबोला कितने हैं, 4। अब आपको एक कोई पैराबोला दे देगा और लाइन दे देगा, ठीक है, कभी 2 लाइन दे देगा, कभी 1 लाइन दे देगा, ठीक है। आइए आइए देखिए, आप सबसे पहले इसमें फिगर को करेंगे ना, फिगर करना जरूरी है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। पैराबोला है, कैसा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला। कैसे पहचानिएगा, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, इसको कैसे पहचानिएगा, इसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अपवर्ड पैराबोला, इसको कैसे पहचानिएगा, इसका इक्वेशन होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। डाउनवर्ड पैराबोला, इसको कैसे पहचानिएगा, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, -4ay, x स्क्वायर इक्वल टू कितना, -4ay। अब आप इक्वेशन को देख लीजिएगा, आपका इक्वेशन कैसा है उसी के अनुसार आपको फिगर बनाना है। देखिए वाई स्क्वायर बराबर, अगर प्लस में है तो राइट, माइनस में है तो लेफ्ट, प्लस में है एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस में है अप, माइनस में है डाउन। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस में है, मतलब मेरा जो फिगर बनेगा ना जी, ये राइट हैंडेड पैराबोला बना देंगे। ये देखिए, ध्यान देंगे, बस हम आपको एक ही क्वेश्चन करेंगे ना, और एक ही क्वेश्चन से आपको सब बात को हम आपको बतला देंगे। आपसे जो भी बात पूछेगा आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, अब क्या बोल रहा है, ये पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो क्वेश्चन लिखने के साथ उनको सॉल्व करके और उसके आंसर को बता ले रहे हैं, बहुत सुंदर। इसी तरह की तैयारी का जरूरत है आप लोगों को, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अब लाइन दिया है x इक्वल टू 3, अब x का वैल्यू पॉजिटिव इधर ही होगा। अब इस लाइन x इक्वल टू मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 3 यहां। अब इसको किधर खींचे, इधर खींचे कि इधर खींचे कि दोनों तरफ खींचे ना, तो इसके लिए आपको y का वैल्यू का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, x के वैल्यू को मान लीजिए, x का वैल्यू 3 हम रख दिए, 4 इंटू 3 12 हो गया। इधर प्लस में है, रूट हटेगा, प्लस माइनस दोनों, यानी y प्लस भी और माइनस भी, y प्लस में इधर और माइनस में इधर हो गया। अब इसके द्वारा जितना घिरा हुआ है ना रीजन, उसका एरिया निकालना है। ये देखिए, इसी का एरिया निकालना है, ये देखिए, इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है आपको। यही है लाइन x इक्वल टू 3, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें बोल दे कि नहीं भाई, हम लोग को एरिया सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, किसमें चाहिए, एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, लाइन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमारा जो शेडेड रीजन है ना, शेडेड, ये शेडेड रीजन फोर्थ में ना रहकर सिर्फ फर्स्ट में हो जाएगा। देखिए देखिए, इसको हटा देंगे, देखिए ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता है, तो हम लोग जो लाइन के अंडर में शेडेड होगा सबको हम लोग, लाइन के अंदर में जो आएगा सबको शेडेड कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट चूंकि नहीं बोला था, इसीलिए हम लोग इसको शेडेड कर दिए। अब इसका एरिया बतला देना हम लोग ना। अब देखिए एरिया कैसे बतला देंगे, तुरंत आसानी से बात को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए भाई, अब फिगर को देखें, यहां से यहां तक एरिया हम लोग फाइंड करने वाले हैं ना। क्या इक्वेशन हम लोग का, गिवन इक्वेशन क्या है भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, स्क्वायर हट गया, इधर रूट अंडर 4x आ गया, प्लस माइनस दोनों आ गए, y इक्वल टू प्लस माइनस 4 का 2 अंडर रूट x हो गया, ठीक है। अब हम लोग एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट से एरिया निकालते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो भाई प्लस वाला ले लिए 2 अंडर रूट x। कहां से कहां तक निकालना है भाई, यहां से यहां तक, यानी जीरो से कहां तक दिया है, 3 तक। 2 कांस्टेंट है, रूट x मतलब x का पावर 1/2, लिमिट 0 से 3, ठीक है।
एरिया एरिया बतला दीजिए, एरिया एक्स के पावर एन पर इंटीग्रेशन कर देंगे, एन प्लस वन, एन प्लस वन, 1/2 प्लस वन, 1/2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 बाई एन प्लस वन, 3/2, 0 से 3, ये 2 पलटेगा और ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4/3, एक्स का पावर 3/2, 0 से 3, लिमिट पुट कर देते हैं, अपर लिमिट यानी 3 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट मतलब 0 का पावर 3/2, 0, ठीक है। ए इक्वल टू 4/3, 3 को देखिए तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 0 घटाइए चाहे ना घटाइए, ठीक है। यानी एरिया इक्वल टू कितना हो गया 4/3, √3 का क्यू, √3 को 3 बार गुना करेंगे, √3 इंटू √3 इंटू √3, यानी 2 को √3 मिला के वो 3 हो गया 3√3, ए इक्वल टू 4√3 हो गया, ठीक है। ये हमारा सिर्फ फर्स्ट वाला निकला, हमसे टोटल एरिया पूछा था ना, तो हम लोग लिख देंगे शेडेड रीजन, जितना अगर घिरेगा ना आखिरी में उतना से गुना कर सकते हैं, या उसका जिक्र यहां भी कर सकते हैं कैलकुलेट करते समय भी, या फाइनली लास्ट में भी कर दीजिए ना, लास्ट में भी कर दीजिए शेडेड रीजन लिखकर और 2 से गुना कर लेते हैं। शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ना, छायांकित क्षेत्र का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना कितना क्वाड्रेंट को किया 2 से, 4 दूना 8 √3 स्क्वायर यूनिट, यही हमारा आंसर होगी। अब यहां सुन लीजिएगा आप बात को, यही क्वेश्चन या तो ऐसे पूछ दिया, या अभी आपको बतलाए फर्स्ट क्वाड्रेंट करके पूछ दिया, तो आप फर्स्ट में सिर्फ चेक करेंगे, ठीक है। या सुनिएगा ध्यान से, बोल दिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटस रेक्टम, ध्यान रखिएगा इस लाइन को हम लोग लेटस रेक्टम भी बोलते हैं, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम, समझ जाइएगा, सुनिएगा मेरा बात को, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4x के जगह पर क्या लिख दिया 4x, एंड अब x का मान देबे नहीं करेगा, एंड इट्स लेटस रेक्टम बोल दिया, लेटस रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं नाभि लंब जीवा, नाभि लंब जीवा, और इस लाइन को हम लोग लेटस रेक्टम भी बोलते हैं ना। तो अगर उस ध्यान दीजिएगा, हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का जिक्र कर, एक साल ऐसा पूछ दिया था तो कुछ बच्चे तो जो घबरा गए थे कि इसको कैसे करना था, भैया कुछ नहीं, x बराबर a ले लीजिएगा, बस x बराबर a ले लीजिएगा, आपका यही है लेटस रेक्टम। लोअर लिमिट 0 से a रखिएगा, अगर 2 घर को कर रहा है तो लेटस रेक्टम तो 2 घर करेगा ही, ठीक है। तो आपको 3 के जगह पर लिमिट a ले लीजिएगा, आपका जो वैल्यू होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाराबोला में आप इस क्वेश्चन को देखकर और आप निश्चित हो जाइए। अब हम आपको दूसरा फिगर में ले चलते हैं, हम लोग को 2-3 क्वेश्चन को देखना है ना, 2-3 क्वेश्चन अगर नहीं देखे तो ऐसा नहीं कि हम हमारे पास क्वेश्चन है या हमको भविष्यवाणी हो गया है कि हम यही क्वेश्चन आना है, हम आपको एक ही क्वेश्चन बतला के छोड़ दें, आप एक ही क्वेश्चन पर डिपेंड हो जाए, तो फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन में चेंज कर दिया तो आप हो सकता है कि सोल्व करने में एग्जाम में गड़बड़ा जाए, इसलिए क्या करेंगे हम लोग 2-3 क्वेश्चन को, एक चैप्टर से 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेंगे, आप दोनों तीनों को अपने ध्यान में रखिएगा, जो आएगा उसको सोल्व कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा फिगर, दूसरा फिगर हम लोग बात करेंगे किस पर, सर्कल पर बात कर लेते हैं, ठीक है, सर्कल पर बात कर लेते हैं। देखिएगा अब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा ना, देखिए फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, करेक्ट, ब्रीथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। स्क्रीनशॉट आपके पास वीडियो अपलोड रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका, या आपके पास तो वीडियो होगा ही तो आप वीडियो से देख लीजिएगा, ठीक है। आइए समझिए ध्यान से, कह रहा है कि सर्कल है ना, एक सर्कल है, देख लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। हम चाह रहे हैं ना आप क्वेश्चन करने सीख जाए, क्वेश्चन करने सीख जाए ना, क्योंकि क्वेश्चन जब आपको करने आ जाएगा ना तो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज भी करेगा ना तो आप आसानी से कर लेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आप सिर्फ याद करके जाए कि यही क्वेश्चन आएगा तभी बना पाएंगे, अगर ए स्क्वायर के जगह पर 4 कर दिया तो सर जी अब कैसे बनाए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको समझ में अगर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो ये देखिए, ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और इससे घिरे हुए भाग का एरिया निकालना है, ये देखिए ये। अब आप देखिए इससे जो घिरा हुआ है ना ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी है, ये भी है, ये भी है।
अगर मान लीजिए बोले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब खाली इतना ही का पूछ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, अगर नहीं मतलब आपसे सबका पूछ रहा है। अगर आपसे कह दे एबव एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर सिर्फ 2 घर, लास्ट में 2 से गुना कर ले, ठीक है। थैंक यू धीरू, बहुत सुंदर, जमशेदपुर में है और बहुत सुंदर, ठीक है। ये देखिए टोटल एरिया मतलब 4 से गुना कर लेना हम लोग, ठीक है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता मतलब 1 से गुना कर लेते ना। आप क्वेश्चन देखिए ना, हम मेहनत करने को तैयार हैं, आपको हर फिगर से 2-3-4 क्वेश्चन करा देते हैं, ठीक है, हर एक फिगर से एक एक क्वेश्चन। इससे क्या होगा ना कि आपको किसी भी फिगर से पूछ दिया जाए ना तो आप आराम से बनाइएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए चलिए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए ये वृत्त सर्कल का रेडियस हो गया, रेडियस, रेडियस कितना है, एक्स, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यदि सेंटर ओरिजिन रहता है तो इक्वेशन यही होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए। हम लोग एरिया यहां से यहां तक निकाल लेते हैं, लिमिट हम लोग को बिना निकाले पता चल गया ना, 0 से। किसी का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, एक्स का जिक्र नहीं किया, किसी का भी इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, आप चाहो तो एक्स का, आप चाहो तो वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप थोड़ा सा भी ना घबराएं, मेहनत आपको ज्यादा नहीं पड़ेगा, एकदम विश्वास रखिए, हम आपको उतना ही चीज दे देंगे जितना आप रख पाइएगा अपने दिमाग में, हम उससे ज्यादा आपको देंगे नहीं। आप एग्जाम के नजदीक है, हम अभी आपको कोर्स पढ़ाने नहीं बैठे हैं, ठीक है। चलिए कैमरा क्लीन, ठीक है, कैमरा क्लीन हो जाएगा अपने आप, कभी कभी नेटवर्क के चलते ऐसा होता रहता है, ब्लर ब्लर होते रहता है। चलिए एरिया निकालना है, हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट से निकालेंगे भैया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होता है ना जी, तो हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है। लिमिट 0 से ए, 0 से ए, 0 से ए, एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का मान ए हुआ तो वाई तो 0 ही ना है, वाई तो 0 ही ना है, ए 0। या अगर इधर से निकालते तो वाई एक्सिस पर है तो एक्स 0 वाई ए, हर हाल में आपका लिमिट 0 से ही रहेगा। अब इसको इंटीग्रेट नहीं करना, इसका फॉर्मूला है भाई एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये फॉर्मूला है ना। अब लिमिट पुट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट जहां एक्स है वहां ए रख रहे हैं ना, लिमिट पुट कर रहे हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, जहां एक्स है वहां ए रख रहे हैं, जहां एक्स है वहां ए रख दे रहे हैं अपर लिमिट, जहां जहां एक्स है वहां ए रख दिए ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां एक्स है वहां 0 रख दे रहे हैं, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स के जगह पर 0 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो गया, ए बाई टू इंटू 0, 0 लिख दे क्या इसको भैया, ये तो खत्म हो गया ना, तो 0 माइनस 0 0 हो गया ना जी, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 माइनस 0 बाई टू, 0 0 से गुना हो गया 0, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, 0 बाई ए मतलब 0 हो गया। अरे भाई साइन इनवर्स 0 मतलब 0 लिख दे, साइन इनवर्स 0। चलिए चलिए एक बार लिख देते हैं साइन इनवर्स 0, ए इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू, 1 साइन में साइन 90 का वैल्यू होता है पाई बाई टू, माइनस 0 साइन 0 का वैल्यू 0, मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया हमारा, पाई ए स्क्वायर बाई 4, भाई तो 0 हो गया, पाई ए स्क्वायर बाई 4। ये किस क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट का। हम लोग से टोटल एरिया चाहिए ना, शेडेड एरिया, 4 क्वाड्रेंट को किए हुए ना कवर, 4 इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4, पाई ए स्क्वायर ना, और एरिया है ना, तो हम लोग एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में जिक्र करते हैं, एरिया को बतलाते समय स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है ना, पाई ए स्क्वायर यूनिट। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछता तो पाई ए स्क्वायर बाई 4 लिख देते, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं पूछ रहा मतलब टोटल एरिया पूछ ले रहा हम लोग को, ठीक है। अब आप एक बात को और भी ध्यान रख पाएंगे ना, कि मान लीजिए सर्कल का इक्वेशन ऐसा मिला, ठीक है, आप इससे मिला लीजिए, ए स्क्वायर के जगह पर कितना है 16, अगर टोटल एरिया पूछेगा ना तो आप बिना कैलकुलेट किए हुए भी लिख दीजिएगा, ए स्क्वायर के जगह पर 16, ये देखिए 16 पाई, 16 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, आइए जी, अब हम लोग सर्कल को देखें ना तो थोड़ा सा इलिप्स को देख लेते हैं, थोड़ा सा इलिप्स को, ठीक है। इलिप्स का क्वेश्चन, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स। देखिए इलिप्स में क्वेश्चन किस तरह से पूछ देता है ना,
चलिए आइए, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स। इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा। और फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स, कभी कभी ए और बी का वैल्यू लिख देता है। अब बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बाय इलिप्स, देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, देखिए चलिए अब आप समझेंगे बात ना। देखिए इलिप्स हमारे पास दो है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स एंड वर्टिकल इलिप्स। ये क्वेश्चन वाले नहीं बोलेंगे कि आपके पास आपको कौन सा इलिप्स बनाना है, ठीक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन वाले नहीं बोलेंगे कि कौन सा इलिप्स बनाना है, आपको अपने से जान लेना है ना कैसे इक्वेशन से। देखिए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप हॉरिजॉन्टल बनाइए। और एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप वर्टिकल बनाइएगा। ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप हॉरिजॉन्टल बनाइएगा। और एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो आप वर्टिकल बनाइएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए कि आपको जो इक्वेशन मिला हुआ है, अच्छा ए शुड बी ग्रेटर देन बी ना, ए शुड बी ग्रेटर देन, ए बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए कि मान लीजिए कभी ए और बी ना लिखकर ऐसा वैल्यू लिख दें, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू, बड़ा है ना, आपको ऐसे बतला देते हैं जिस तरह से आप याद, अगर दोनों में पहले बड़ा होगा, पहले वाला बड़ा देख लीजिए, तो आप हॉरिजॉन्टल बनाइए, ठीक है। और मान लीजिए देखिए दोनों में अगर पहले वाला छोटा रहेगा तो आप वर्टिकल बनाइए, ठीक है। इक्वेशन में अगर मान लीजिए ए और बी का वैल्यू नहीं दिया तो एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, तो हॉरिजॉन्टल बनाइएगा। और एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, तो आप वर्टिकल बनाइएगा। क्लियर है, क्लियर है बात। चलिए तो बात क्लियर है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे क्या, चलिए तो सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से मन लगा के आप लोग क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठना आप ही को, हमको नहीं बैठना है ना, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर। अच्छा कुछ बच्चे कमेंट में भी अलग अलग तरह के कमेंट को लिखते रहते हैं ना, अलग अलग कमेंट लिखने से कुछ मिलता नहीं है भाई, आपको एग्जाम देना है ना, आप आपके फायदा के लिए हम जुड़े हैं ना, तो हम इसके लिए आपसे कुछ कर रहे हैं ना, आपको ये सिर्फ आपका एग्जाम बढ़िया जाए, बस इसी उद्देश्य से हम जुड़े हुए, और कोई ये नहीं है मेरा ना। तो देखिए चलिए जी, दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है भाई। ये देखिए मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो गया। पूरे कहानी कहने के बाद हम इस क्वेश्चन का इलिप्स बनाए तो क्या आपको प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम हुआ नहीं ना। आ जाइए तो अब इसको एक्स डैश वाई डैश ए बी पे बनाए या 16 और 9 से बनाए, एक ही बात है, ए बी से बनाए या 16 9 से बनाए ना। चलिए हम ए और बी का ही बना देते हैं कि 16 और 9 से बना, चलिए 69 से बना देते हैं भाई। इससे घिरे हुए भाग का हम लोग से एरिया पूछ रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं किया मतलब टोटल एरिया पूछ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र नहीं किया मतलब टोटल एरिया पूछ रहा है ना। और अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का जिक्र कर दिया तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछेगा। एबव एक्स एक्सिस दो घर, एक्स एक्सिस के बिलो एक्स एक्सिस के नीचे भी दो घर, आपसे जो बात पूछा जाएगा उसको कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हाँ, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, अगर ए स्क्वायर बाई रहेगा तो ए, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस पर वाई जीरो रखेंगे तो एक्स का वैल्यू +4, अरे भैया एक्स स्क्वायर बाई 16 वाई जीरो करेंगे, ये जीरो, एक्स स्क्वायर बाई 16 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी एक्स इक्वल टू +-4, +4 वाई का वैल्यू 0, -4 वाई 0, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस पर बात करते हैं तो एक्स 0, तो वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी वाई का वैल्यू
एक्स 0 तो y 3 -3 इधर। आप किसी का इंटीग्रेट कर सकते हैं, x का भी करें या y का करें, किसी का करेंगे। x का करेंगे तो आप लिमिट लेंगे 0 से 3, सॉरी y का करेंगे तो y का वैल्यू 0 से 3, और x का करेंगे तो 0 से 4, किसी का भी कर सकते हैं ना। चलिए बहुत सुंदर। आइए क्या है इक्वेशन, क्या है इक्वेशन, देखिए गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर बाई 9 हम लोग एक्स का करेंगे ना, प्लस में बराबर किधर ले आए, किसी का भी कर सकते हैं, वाई का भी कर सकते हैं आप ना। वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 16 एलसीएम 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 9 यहां आ जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16, इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा जी, प्लस माइनस दोनों हो जाएगा जी, प्लस माइनस 9 का 3, 16 का 4, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, बस हम लोग को एरिया प्राप्त हो जाएगा। 4 घर है भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई हो गया भाई। चलिए इसको हटा लेते हैं ना, आओ भाई। चलिए एरिया 3/4 कांस्टेंट 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का कर रहे हैं ना, प्लस माइनस दोनों है, लेकिन हम लोग निकाल फर्स्ट क्वाड्रेंट से रहे ना, तो हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है। 0 से 4, 0 से 4, 0 से 4। आपको एक बात बतला दें, ठीक है, ए इक्वल टू पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बतलाएंगे ना। 3/4 यहां लिख देते हैं, जगह खोज खोज के लिख देते हैं। देखिए 3/4, 3/4 अंडर रूट 16 को 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी। लिमिट 0 से, भाई फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे अभी, सर्कल वाला में देखे थे, सर्कल वाला में देखे थे ना, क्या चीज, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ऐसा पढ़े थे ना। तो हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, ए के जगह पर 4 है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, 0 से 4। आप लिमिट पुट कर लीजिएगा, आप लिमिट पुट कर लीजिएगा और लिमिट पुट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा, हम लिख देते हैं ना, आप लिमिट पुट करने का काम अपने से करिएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब एक्स जहां जहां हुआ 4, माइनस लोअर लिमिट मतलब एक्स जहां जहां वहां 0। ये सब काम अपने रखिएगा, करिएगा ना, इससे क्या होगा ना कि आपको एग्जाम में करने में सुविधा होगा। नहीं तो आप अगर नहीं अपने से करिएगा तो वहां अचानक हो सकता है कि आप गलत कर दे लिमिट पुट करने में। ए इक्वल टू मान लीजिए हमारा 3 पाई आ गया, ठीक है, आपको पुट करने के बाद ना। अब हम लोग को निकालना था टोटल एरिया, तो हम लोग लिख देंगे शेडेड एरिया या रिक्वायर्ड एरिया, कुछ भी। कितने घर को ये शेडेड किए हम, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। देखिए बच्चों, कुछ बच्चों देखिए बुक्स क्या करते हैं ना कि जैसे इंटीग्रेट यहां कर रहे हैं ना, तो यहीं आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कुछ बच्चे भूल जाते हैं यहाँ। हम इसलिए देखिए लास्ट में आंसर लिखते समय आपको जोर दे रहे हैं ना कि आप भाई करना तो वही है आपको, या 4 से मल्टीप्लाई आप यहाँ कर लो वहां कर लो, लेकिन क्या होता है ना कुछ बच्चे भूल जाते हैं यहाँ, इसलिए हम आंसर लिखते समय इसको शेडेड एरिया अलग ये बतला दी, अलग एक ये स्टेप बना दिए इसको ना कि आप शेडेड एरिया लिख लें और जितना घर को शेडेड किए उतना से मल्टीप्लाई कर लें। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जी, 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं ना। तो आप तब तक लिमिट को पुट करें, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, बड़ी देर से बोलते बोलते थोड़ा सा ये हो गया, उसके बाद फिर हम लोग अभी आगे क्वेश्चन 1 2 और करके और 3D में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए आपको मान लीजिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन को पकड़ने के लिए कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन कहें सर एक ही बतलाइए जो हमारा आ जाए, तो हमारे पास तो है नहीं जी ऐसा। तो हम क्या करेंगे, आपको जो आने वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन के बदले 2 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दे देंगे, अब आपको इसमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत सुंदर, 12 पाई स्क्वायर यूनिट, यही आंसर आ गया ना, बहुत सुंदर। कुछ लोग लिमिट पुट नहीं कर पाए, लोग पुट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं, 1 2 क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग, उसके बाद 3D में आते हैं ना, और 3D में 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए ओके, बहुत सुंदर अंकित, बहुत सुंदर अंकित, थैंक यू भाई, थैंक यू अंकित, मजा आ रहा है सर पढ़ के, बहुत सुंदर अंकित। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा
इस टाइप के क्वेश्चन से परिचय कराना चाहते हैं, थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन से परिचय कराना चाहते हैं, बेसिकली इसी क्वेश्चन से, बेसिकली इसी क्वेश्चन से। चलिए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं ना जो आपको एग्जाम में कभी पूछे हुए हैं नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा ना। आप इस क्वेश्चन को करेंगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा बहुत सारा, ठीक है। आपके बुक से हम इस क्वेश्चन को खोल दे रहे हैं ना, बुक से हम लोग अलग नहीं है, आपको बुक से कभी भी अलग नहीं होना है। देखिए देखिए क्वेश्चन का जो एकदम इजी सॉल्यूशन हो सकता है ना जी, वो हम आपके लिए कर दे रहे हैं। देखिए, हालांकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सुंदर। इवेंट के बाद हम भी मिस कर रहे हैं जी। चलिए, एरिया बाउंडेड बाय कर्व y ऑप्शन दिए हुए हैं ना, लेकिन ये ऑप्शन देने से ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना। कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1 इज। आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं ना, तो देखिएगा बच्चे इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में गलती भी कर लेते हैं, आप ये भी देखिए, गौर करिएगा ना। y इक्वल टू एक्स क्यू है, ठीक है, -2 से 1 है, ठीक है। हम एकदम आसान जो हो सकता है आपके लिए ना, एकदम आसान 100 बात कर रहे हैं। देखिएगा, आप कुछ मत कीजिए, -2 से 1। सर जी हमको एक्स क्यू का फिगर कैसे होता है यही नहीं पता चलता है, तो सर एक्स क्यू को बनाएंगे कैसे? हम आपको एकदम आसान, मतलब -2 से आप 1 तक एकदम सीधा सीधा पूरा पूरा अंक ले लो। -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 नंबर लाइन तो आप जानते हैं ना, 0 1 -1 -2 2 3, ऐसा तो सब लोग जानते हैं। -2 से 1 तक हम एकदम छोटा सा एक टेबल के माध्यम से इसको बता देते हैं, एक टेबल के माध्यम से, ठीक है। चलिए, x का वैल्यू -2 रखे -8 हो गया, -1 रखे -1 का क्यू -1, 0 रखे 0 का क्यू 0, और 1 रखे 1 का क्यू 1, ठीक है। आइए इसके ग्राफ को बना देते हैं। भाई माइनस में हम लोग का ज्यादा है, -8 तक है ना, तो आपको मालूम है इधर x एक्सिस प्लस में कहां से आ गया भाई, x एक्सिस प्लस में, इधर x एक्सिस माइनस में, इधर y एक्सिस प्लस में, y एक्सिस माइनस में, ये बात सबको मालूम है, ठीक है। अब मान लीजिए 0 1 2 -1 -2 1, वैल्यू प्लस का जरूरत नहीं है, -1 -2 -3 -4, मान लीजिए -8 यहाँ, मान लीजिए -8 यहाँ, ठीक है। x का वैल्यू -2 तो y -8, -2 तो y -8। देखिए जो बच्चे इसके फिगर में आप भूल जाते हैं या गड़बड़ा जाते हैं, उनको कैसे बना लेना है ना। x का वैल्यू -1 तो y भी -1 0 तो 0, अब x का वैल्यू 1 तो 1 तो 1। अब इसको हम मिला देते हैं, सिर्फ हम अपना पॉइंट को मिला देते हैं। आइए आइए देख लीजिए, आइए देख लीजिए, हो ये है, ये लाइन कुछ इस तरह से आया हुआ है ना, मेरा मान लीजिए टेढ़ा भी हो गया, तो आप गौर नहीं कीजिएगा, इस तरह से कुछ आया हुआ है, ये लाइन ऐसे है ना, इस तरह से, ऐसे, तो रुकिए रुकिए हम फिर से खींच देते हैं ना, कुछ इस तरह से आएगा लाइन, ठीक है। और 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 ये देखिए, इसके द्वारा जो गिरा हुआ रीजन है ना, इसी का एरिया निकालना, यही है आपका -2 और यही है आपका 1, यही है आपका 1 और यही है आपका -2, ठीक है। आप इसके एरिया को कैलकुलेट हम करें, आप ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। एरिया देखिएगा भाई, इधर का x3, लेकिन आपको मालूम है माइनस में होगा, पहला बात। दूसरा बात, एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसको माइनस में लिखना इसका अपमान होगा ना, तो आप इसको क्या कर दीजिए, आप इसको क्या कर दीजिएगा ना, आप दे दीजिए यहां मॉड, क्या माइनस में था लेकिन हम लोग को प्लस में लिखना है, तो मॉड दे दिए। -2 से कहा, -2 से कहा 0, -2 से प्लस, अब इधर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, प्लस में होता है, इसको मोड का कोई जरूरत है क्या, नहीं, 0 से 1। अब आप निकाल दीजिए, x के पावर n पर 3 और 1 4/4, -2 से 0, ये मोड के अंदर में, ध्यान रखिएगा, अगर मोड नहीं दिए तो आपका आंसर देखिए वहां तैयार है, अब थोड़ा सा गलती किए तो आंसर तैयार है मुंह फाड़ के, हाँ आ जाएगा दूसरा वाला, 3 और 1 4/4, 0 से 1, 0 से 1,
लिमिट पुट कर लीजिए, अपर लिमिट 0 का पावर 4 मतलब 0, माइनस लोअर लिमिट -2 का पावर 4, -2 का पावर 4 4 बार गुना करेंगे 16, ठीक है ठीक है। 1 का पावर 4 1/4, 0 का पावर 4 0/4, लिमिट पुट कर दिए बच्चों, अपर लिमिट 1 का पावर 4 माइनस लोअर लिमिट 0 का पावर 4 0, ठीक है। अब देख लीजिए, अब थोड़ा सा एक लाइन और देख लीजिएगा, 0/4 तो 0 हो गया, -16/4, -16/4, 0/4 खत्म, और ठीक है, 0/4 0 प्लस 1/4। अब देखिए जो बच्चे यहां मॉड देना भूल जाते हैं उनका आंसर देखिएगा क्या आता है ना, 4 एलसीएम -16 + 1 -15/4। आप देखिए तो ऑप्शन में है कि नहीं -15/4 है। मान लीजिए आपके मन में ये जमीर जग गया, मान लीजिए आपको एरिया को लेकर थोड़ा सा ये लग गया कि भाई एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता, तो 15/4 है कि नहीं ऑप्शन में। लेकिन ना तो ये सही है ना तो ये सही है, हम क्या दे रखे हैं, देखिए मॉड दे रखे हैं ना। अब देखिएगा ना, देखिएगा ना, देखिएगा ना, देखिएगा ना, देखिएगा, ये है मॉड से बाहर माइनस भी प्लस हो जाएगा, 4 एलसीएम 16 और 1 17/4। एरिया हमेशा हम लोग स्क्वायर यूनिट में लिखा करते हैं, स्क्वायर यूनिट में लिखा करते हैं। यहाँ देखिए, बोलिए बात को समझ गए क्या? नहीं जी, एमसीक्यू में नहीं आएगा भाई, एमसीक्यू में नहीं आएगा, प्रॉपर फिगर के साथ सॉल्व करना है। अब हम आपको एक क्वेश्चन और बतलाकर 3D में बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और बतलाकर 3D में बढ़ जाते हैं ना। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए चलिए, बहुत सुंदर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? एक बार बतला दीजिए तो। देखिए आप लोग से लगाव ऐसा है ना जी कि कभी कभी मन करता है कि आपके बातों को देखे, ठीक है। चलिए चलिए, आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन कोस का जो होता है ना, साइन कोस का, साइन वाला हम आपको करा देते हैं, आप कॉस वाला कर लेंगे। या देख लीजिए आप, या देखिए कुछ क्वेश्चन के कलेक्शन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, या कभी नहीं भी पूछे गए तो उनको आने का चांसेस है। अब आप इसमें सब चीज को जान गए हैं ना, तो या तो हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं उस पर रहें, और अगर और भी अच्छा करना चाहते हैं तो आप इन सब क्वेश्चन को कर लें, ठीक है। अब हम आपको फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = sin x, चलिए फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y = sin x, चलिएगा फाइंड एरिया, छोटा सा और क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे ना। बाउंडेड बाय कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2 ये जानते हैं कब पूछा था ये क्वेश्चन को? आपको 2018 में शायद पूछा था, हम लिखे होंगे, आप बतला देते हैं कब पूछा था, कब पूछा था भाई, कब पूछा था? 2018 में, 2018 में पूछा था। देखिए कॉस हो सकता है, कॉस भी हो सकता है ना, तो ठीक है। मॉड क्यों लगाए? एरिया नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता इसलिए मॉड लगाए थे ना। चलिए चलिए भाई, हम आपको क्या बतला, वैल्यू अगर दिया हुआ ना तो आपके लिए सबसे आसान जो बात है, आप टेबल बना लीजिए। क्या बना लीजिए? टेबल बना लीजिए। किसका बनाना हम लोग को? y = sin x का, y = sin x का। कहां से कहां तक बनाना है? 0 से 2π तक बनाना। देखिएगा ना, बराबर डिफरेंस पर ये आप ले लेंगे तो ज्यादा बेहतर, बराबर डिफरेंस पर ही लिया जाता है ना। 0 से 2π मतलब 360, हम लोग लेते हैं 0 से 90 π/2, 90 90 180, 180 90 270, 270 90 360। ये 90 डिग्री है ना, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, ठीक है। x का मान 0, साइन 0 का मान 0, x का मान 90, साइन 90 का मान 1, x का मान 180, साइन 180 0, x 270, साइन 270 -1, और x का मान 360, साइन 360 0, ठीक है। अब हम इसका फिगर बना दे क्या भाई, फिगर बना दे क्या भाई, x x डैश y y डैश। साइन x का रेंज जो है ना जी, -1 से +1 होता है, -1 से +1। आप देखेंगे ना इसमें भी वैल्यू y का जो मिला होगा ना, हाँ y का वैल्यू जो मिला होगा ना, ये -1 से +1 ही आपको मिला होगा। देखिए ये -1 हो गया और ये +1 हो गया, ठीक है। x देखिए 0, π/2, π, 3π/2 एंड 2π, देखिएगा ना।
x0 तो y0, देखिएगा भाई x0 तो y0, x0 तो y0, x पाई बाई 2 तो y1, x पाई बाई 2 तो y1, x पाई तो y0, x 3 पाई बाई 2 तो y -1, -1 इधर है नीचे है ना, और x 2 पाई तो 0। अब हम ये सारे पॉइंट को मिला देंगे, बस मेरा ग्राफ बन जाएगा। देखिएगा ये रहा ईसीजी रिपोर्ट ना। अब हम लोग इसको शेडेड कर देते हैं भाई, यही एरिया हम लोग को कैलकुलेट करना है, इतना ही एरिया कैलकुलेट करना है, यही एरिया है जो हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिएगा हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं ना, बातों को ध्यान से समझिएगा। बच्चे कुछ गलत भी कर लेते हैं सॉल्व करते समय, जिससे एग्जाम में उनका नंबर कट जाता है ना। अब हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं बता रहे हैं, प्रॉपर उसी तरह से एग्जाम में सॉल्व करिएगा। चलिए देखिए, चलिए भाई एरिया इनका, यह है साइन, साइन, ठीक है, नीचे माइनस, नीचे माइनस, लेकिन हम लोग तो भाई एरिया निकाल रहे हैं, माइनस तो देंगे नहीं, प्लस देंगे। तो ये बात हम लोग को दिखलाना भी तो होगा, कैसे? तो भाई साइन एक्स का ही, लेकिन ये बात हमको मालूम है क्या, ये देखिए नेगेटिव है, लेकिन हम लोग एरिया पॉजिटिव निकालेंगे ना, तो हम लोग मॉडुलस दे देंगे इसको, ठीक है। अब देखिए इसका कहां से कहां तक है, देखिए 0 से पाई, 0 से पाई, अब पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस कोस, माइनस को बाहर रख लीजिए ना, 0 से पाई, 0 से पाई ना, साइन का माइनस कोस, ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस कोस, पाई से 2 पाई, यहां भी माइनस को बाहर रख सकते हैं आप। अब लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट एक्स के जगह पर पाई, माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस यहां भी अपर लिमिट 2 पाई ना, माइनस को बाहर ही रखिए ना, माइनस लोअर लिमिट कॉस पाई। देखिएगा कॉस 180 का मान होता है -1, कॉस 0 का मान होता है 1, ठीक है, कॉस 360 का मान होता है 1, कॉस 180 -1, माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है भैया, -2 माइनस गुना माइनस प्लस 2 हो गया। देखिएगा -2 माइनस गुना माइनस प्लस 2, ठीक है, और एक 2 हो गया, लेकिन ये मॉड में है ना, मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना। तो आ जाओ भाई, ए इक्वल टू 2 + 2, 2 दूना कितना हो गया, 2 और 2 4, एरिया किसमें आता है, ये रहा आपका सॉल्यूशन विथ आंसर। चलिए बहुत सुंदर, चलिए लिख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके पास कुछ क्वेश्चन हम दिए हैं, आप उस सब क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करेंगे ना। अब हम लोग आ जाते हैं किसमें, 3D में, किसमें आ जाते हैं, 3D में। 3D से आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिएगा ना, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज समय थोड़ी लगना है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग 3D ज्योमेट्री में, 3D में, 3D कहाँ थे, 3D, ठीक है, 3D ज्योमेट्री में, 3D ज्योमेट्री में हमारे पास कुछ एक कलेक्शन है क्वेश्चंस के, ठीक है। इसमें ये जितने भी क्वेश्चन है ना, सब डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है, वेक्टर फॉर्म, उनका कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। एक क्वेश्चन ये जो है ये कभी पूछा नहीं है, ये भी क्वेश्चन हम आपके लिए रखे हैं, इसको हमको इसमें से एक करना है, ठीक है, एक कार्टेशियन फॉर्म करेंगे और एक इसको करेंगे। 3 क्वेश्चन हम आपको देंगे, आप तीनों क्वेश्चन का तैयारी रखिएगा कि तीनों में से एक कोई ना कोई क्वेश्चन से मुलाकात हो जाएगा आपको। चलिए सर इकोनॉमिक्स का भी क्लास कराइए, पहले मैथ तो कर लो भाई, पहले मैथ तो कर लो। चलिए अब हम शॉर्टेज डिस्टेंस, देखिए 2 तरह का लाइन है, एक है स्क्यू लाइंस, जो ना तो पैरेलल है ना तो ये ना तो पैरेलल है और ना ही तुम्हारे ये है कॉलिनियर है, और दूसरा है पैरेलल लाइंस। आप देखकर पहचान जाएंगे स्क्यू लाइंस और पैरेलल लाइंस को। सबसे पहले आपको पहचानना है, क्योंकि डिस्टेंस निकालने का हमारे पास, देखिएगा देखिएगा देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3D में आ गए, इसे जरूर बनाइएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये आसान पड़ेगा आपके लिए। अभी मान लीजिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बना रहे थे, मान लीजिए आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 6 क्वेश्चन में
4 क्वेश्चन भी बनाना है, ठीक है। 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में आप देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन निकालना होता है। 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस रिकॉर्ड जो है या जो आने का जो संभावना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स। देखिए एक है स्क्यू लाइन्स, ये ना तो पैरेलल होता है ना ही इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म एकदम ध्यान से देख लीजिएगा, वेक्टर फॉर्म, बात एक बार में याद हो जाएगा। और एक और लाइन है जिसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल लाइन। ये देखिए, ये दोनों लाइन का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है हम अभी आपको बतला देते हैं। देखिए इसमें है r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1, वेक्टर फॉर्म का बात कर रहे हैं आपसे। यह है r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। इसका निकालने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बाई वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और सबका मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। देखिएगा इससे आपको वेक्टर सॉल्व करने का भी आइडिया मिल जाएगा। बहुत सुंदर, थैंक यू भाई। मैथ में तो बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर। हम आपको ना डर लगे इसीलिए तो हैं। चलिए पैरेलल लाइन को देखिएगा, r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b, और बोल रहा है इसके, देखिएगा पैरेलल लाइन को आप देखकर पहचान जाइएगा। यहाँ देखिए लेमडा के बाद भी, म्यू के बाद भी, देख रहे हैं ना। इसमें क्या था, b1 b2 b1 b2। इसका फॉर्मूला b क्रॉस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड बाई b का मैग्नीट्यूड, और सब का मैग्नीट्यूड इसलिए चूंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन ये बात आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कौन सा लाइन पैरेलल है और कौन सा लाइन स्क्यू लाइन है। फिर हम आपके बुक तरफ आ जाते हैं और वहां से 2 क्वेश्चन आपको दिखलाते हैं, ठीक है। आप पैरेलल और स्क्यू लाइंस में पैरेलल और स्क्यू लाइंस को आप देख सके, ठीक है। देख लीजिए, बुक से हम लोग कभी भी अलग नहीं है ना, बुक से हम लोग कभी भी अलग नहीं है, कभी भी अलग नहीं है, कभी भी अलग नहीं है। ये देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना जी, ये जो भी क्वेश्चन है ना वो सब पूछे हुए हैं कभी ना कभी, आपके बुक के क्वेश्चन हैं। देख लीजिए, अगर आप पढ़ते समय थोड़ा सा अधिक ध्यान दे देते ना तो हमको आपको लाइव क्लास में कुछ भी बतलाने का जरूरत नहीं पड़ता। कहा गया भाई, आ जाओ। इसके पहले वाले सारे पेज कहाँ चले गए? इसके पहले वाले सारे पेज कहाँ चले गए? चलिए ना, आइए आइए, देखिए एक ये क्वेश्चन होगी, ठीक है। और एक दूसरा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। वेक्टर फॉर्म में अगर डिस्टेंस पूछ दिया तो आप इन 2 क्वेश्चंस को करेंगे और आपका सारा बात क्लियर हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर 2 क्वेश्चन पूछ दिया, ये देखिए, ये है स्क्यू लाइंस और ये है पैरेलल लाइंस। कैसे पहचानिएगा? अगर लेमडा और म्यू के बाद सेम रहेगा वेक्टर तो ई होगा पैरेलल लाइंस, और अगर अलग अलग रहेगा तो ई होगा स्क्यू लाइंस। अलग अलग रहेगा तो ये हो जाएगा स्क्यू लाइंस, ठीक है। चलिए, हम आपको अभी लिखे थे फॉर्मूला, लेकिन पता नहीं गायब हो गया, नजर लगा दिया कोनो ना, तो हम इसको फिर से लिख देते हैं। देखिएगा, हम लोग को इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, देखिए स्क्यू लाइन से r इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। डिस्टेंस पूछेगा तो d इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक है, बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और सबका मैग्नीट्यूड इसलिए क्योंकि डिस्टेंस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कभी भी माइनस में नहीं होता। और ये पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला होगा b क्रॉस a2 माइनस a1 डॉट, सॉरी, b क्रॉस a2 माइनस a1 का मैग्नीट्यूड बाई b का मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड दे दिए तो सब तो प्लस ही होगा, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए चूंकि डिस्टेंस पॉजिटिव क्वांटिटी है इसलिए हम लोग मॉडुलर साइन का यूज कर लेंगे।
ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर बना लिए तो बहुत सुंदर। अब हम एक बार सॉल्व भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ध्यान दीजिएगा, एक बात और आपको बता दें, एक बात और आपको बता दें, एक बात और आपको बता दें, एक बात और करा दें। चलिए यहाँ, ठीक है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, आर इक्वल टू A1 प्लस लेमडा भी और A2 प्लस म्यू भी। लेमडा और म्यू के बाद वाले वेक्टर सेम रहेंगे ना। एक बात हम आपको और बतला देते हैं, पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात आ रहा है कि आपको ये चीज दिखला दें। देखिए, कभी कभी आपको लेमडा और म्यू अलग अलग नहीं मिलेंगे, कभी कभी आपको लेमडा और म्यू अलग अलग नहीं दे सकते हैं। देखिए, लेमडा और म्यू अलग अलग नहीं दे सकते कभी कभी, ठीक है। देखिए, ये देख लीजिए, लेमडा और म्यू अलग अलग नहीं दिए हैं। अब आप समझेंगे कि सर जी अब इसमें कौन A1 कौन A2 कौन B1 कौन B2 कैसे मानेंगे हम लोग। भाई, मेरे भाई, देख लीजिए, इसको क्या कर लेना है ना, R इक्वल टू, देखिएगा इसका काम यहां कर रहे हैं हम, 1 का गुना I में I, T का गुना I में TI, T का गुना J में TJ, 2 का गुना J में 2J, 3 का गुना K में 3K, माइनस 2T का गुना K में। अब जिसमें T नहीं लगा हुआ है ना, उसको एक साथ रख लीजिए, I कैप माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप, प्लस जिसमें T लगा हुआ है T कॉमन कर लीजिए, माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप। देख लीजिए, ये हो गया A1 और लेमडा के जगह पर यहाँ T हो गया T1, ठीक है। जैसे इसमें लेमडा था ना, यहाँ T हो गया, तो इससे कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना। जैसे दूसरा है उसी तरह से, सेम उस तरह से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। देख लीजिए, R इक्वल टू S प्लस S का गुना कर लेते हैं ना, S का गुना I कैप, S I कैप 1 में कर दिया I कैप 2S J कैप माइनस J कैप माइनस 2S K कैप प्लस माइनस माइनस K कैप। R इक्वल टू जिसमें S नहीं लगा हुआ उसको एक साथ रख लीजिए, I कैप माइनस J कैप माइनस K कैप, S कॉमन कर लीजिए जिसमें S लगा हुआ, I कैप प्लस 2J कैप माइनस 2K कैप। ये देखिए, A2 प्लस म्यू के जगह पर S हो गया B2। देख लीजिए, अगर हम आपसे पूछें कि भैया ये वाला लाइन पैरेलल लाइन है कि स्क्यू लाइन से, तो आप आराम से बतला सकते हैं कि सर जी ये तो पैरेलल लाइंस नहीं है, क्योंकि यहां देखिए, यहां देखिए और यहां देखिए, दोनों तो सेम नहीं है। और हमको लग रहा है ऐसा कि सबसे ज्यादा चांसेस बस इस क्वेश्चन को पूछने का, ठीक है। हालांकि बनाएंगे तो दोनों सेम ही बनना है, हम इसी को बनाएंगे, दोनों सेम ही बनना है और एक पैरेलल लाइंस को बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 3D से काम समाप्त हो जाएगा और आप कहेंगे कि सर जी आज छोड़ दीजिए, आज हो गया, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा। फिर अगले क्लास में जब जुड़ेंगे तो LPP और प्रोबेबिलिटी को सोल्व करके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, आइए जल्दी जल्दी इसको निकाल लेते हैं, बड़ा छोटा छोटा काम है, तुरंत तुरंत कर लेते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन को वापस ले आते हैं ना, क्वेश्चन को वापस ले आते हैं। देखिए, क्वेश्चन एग्जाम में क्या लिख कर आएगा, 5 मार्क्स। आ जाइए, देखिए जैसे लिखा हुआ ना बुक में, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस व्हिच वेक्टर्स आर गिवन। अब लाइन पैरेलल नहीं है तो इसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है ये क्या है, देख लीजिए, D इक्वल टू A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको देखने से आपको वेक्टर का डॉट गुना और क्रॉस गुना भी करने आ जाएगा, एक तीर दो शिकार हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए भाई, R इक्वल टू 1 का गुना I में I, T का गुना I में TI, अभी तुरंत गुना किए थे, T का गुना J में TJ, 2 का गुना J में 2J कैप, 3 का गुना K में 3K कैप, 2 का गुना T में 2TK कैप। इसमें T नहीं लगा हुआ उसको एक साथ I माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप, ठीक है, प्लस T कॉमन माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस 2K कैप, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन देखिए, अगेन
आर इक्वल टू एस आई कैप प्लस आई कैप 2 जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस माइनस माइनस के कैप, आर इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, जिसमें एस लगा हुआ है एस कॉमन कर लीजिए, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, ठीक है, जिसमें एस लगा हुआ था एस कॉमन कर लीजिए। अब हम आपसे पूछेंगे, आप बड़े प्यार से बोलिएगा ना, आप इक्वेशन को देख लीजिए, A1 कौन है, A1 कितना आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, A1 प्लस लेमडा B1, लेमडा के जगह पर टी है ना, चलिए B1 के जगह पर है हमारा कितना माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, A2 देख लीजिए A2, ठीक है, A2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और B2 म्यू कैप, म्यू के जगह पर एस है हमारा आई प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। हमारे पास A1 B1 A2 B2 हो गया ना। अब हम जल्दी जल्दी काम कर लें, क्या क्या काम करना है हमको, A2 माइनस A1 निकालना है। देखिएगा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, या देखिए वेक्टर A2 में से वेक्टर A1 घटा रहे हैं, देखिएगा आई में से आई घटा दिए, खत्म, माइनस जे में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 2 जे में से जे गया जे, और माइनस के में से 3 के घटाएंगे तो माइनस के और माइनस 3 के कितना हो जाएगा -4 के, ये हो गया A2 माइनस A1। अब हम लोग B1 क्रॉस B2 करेंगे, क्या करेंगे B1 क्रॉस B2, देखो देखिए क्रॉस गुना डिटर्मिनेंट से आई जे और के लिख लीजिएगा ना, B1 देखिए -1, इसका कोएफिशिएंट लिखेगा -1 1 एंड -2 -1 1 एंड -2 1 2 एंड -2, B1 क्रॉस B2 इक्वल टू आई लीजिए और ढक दीजिए, तिरछा तिरछी गुना, 1 का गुना -2 में -2, बीच में माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है, फिर माइनस साइन होता है, साइन तो याद ही होगा, प्लस माइनस एंड प्लस, माइनस जे कैप लिए ढक दिए, माइनस गुना माइनस प्लस माइनस 2 इंटू -1 -2, फिर प्लस के कैप -1 का गुना 2 में 2, 1 का गुना 1 में 1 हो गया। B1 क्रॉस B2 इक्वल टू B1 क्रॉस B2 इक्वल टू देख लीजिए -2 + 2 0, जे खत्म, -4 और -3 हो गया B1 क्रॉस B2। अब हमको B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, फॉर्मूला में देख लीजिए ना, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 25 का रूट कितना हो गया 5। चलिए भाई अब हम डिस्टेंस निकाल देते हैं, अब हम डिस्टेंस निकाल देते हैं। सो आ जाइए सो वी नो दैट B इक्वल टू देख लीजिए क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, हम इसी को ले आते हैं, B इक्वल टू फॉर्मूला हो गया ना आपका, भाई जाओ उधर, इनको और ऊपर ले चलते हैं भाई साहब, ये रहा, चलिए अब हम D इक्वल टू देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है J -4 के, डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, डॉट गुना कैसे करते हैं, I का गुना I में, J का गुना J में, K का गुना K में, ठीक है, 1 का गुना -4 में -4, -4 का गुना -3 में, माइनस गुना माइनस प्लस, 4 गुना 3 12, बाई B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड 5, और सबका मैग्नीट्यूड ताकि डिस्टेंस कभी भी -9, 12 में से 4 गया 8, ये देखिए D इक्वल टू मोड से निकालेंगे प्लस तो प्लस ही होता है ना, 8/5 यूनिट्स, जोड़ घटाव गुना को आप चेक कर लीजिएगा, प्रोसेस यही है, ठीक है। 4 होगा सर, कहाँ 4 होगा जी, ओहो 2 2 4 -2 -1, देख लीजिएगा ना आप लोग, चेक कर लीजिएगा, इसको घटाए थे A2 माइनस A1 कह रहे हैं क्या, -4 के, ठीक है, 4 × 3 12, ठीक है, 8/5 यूनिट्स, 8/5 यूनिट्स, I -2 + 4 होगा, I कहाँ जी, I कहाँ आई है, A1 A2 A1 A2 एक तो है जी, 2 के जगह पे 4 होगा सर, 2 के जगह पर 4 होगा, 2 है, अच्छा देख लीजिएगा ना, जोड़ घटाव आप लोग अपने से देख लीजिएगा, ठीक है, B1 B2 पास, B1 B2 पास, 2J B1 क्रॉस B2 -2, ओहो अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक ठीक, बहुत सुंदर, -2 2 का गुना 2 में 4, बहुत सुंदर जी, 4 4 में से 2 गया कितना हो गया 2I,
देखिए कितने ध्यान से लोग देख रहे हैं। 4 में से 2 आई। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ना तो मैग्नीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और 9, 16 4 20 और 9 29 हो जाएगा ना। √29 आया था ना जी। के -2 हाँ +2 और के -2 -1। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वेरी बहुत सुंदर। √89 आया था ना। B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड √89 √89 मॉड से बाहर निकालेंगे 8/√89। ठीक है यूनिट्स। इस तरह से हम लोग निकालेंगे स्क्यू लाइंस का। ठीक है हाँ बहुत सुंदर, क्या बात है। चलिए अब हम आपको दिखलाते हैं पैरेलल लाइंस का कैसे निकालेंगे। पैरेलल लाइंस का कैसे निकालेंगे ना, इसके बाद डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का समाप्त हो जाएगा ना। पैरेलल लाइंस का कैसे निकालते हैं, आइए पैरेलल लाइंस का कैसे निकालते हैं। अच्छा इन सब चीजों को आपको क्लास करने के दरमियान हम कराए हैं ना। अगर आपको चीजें याद होंगी तो आपके लिए और भी ज्यादा आसान पड़ जाएगा। ये देखिए ये है पैरेलल लाइंस। अब आपको बतलाने का जरूरत नहीं है, अब आपको बतलाने का जरूरत नहीं है कि वो पैरेलल है। देखिए देख रहे हैं ना। अब इसको फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, इसके लिए देखिए D = B क्रॉस A2 - A1 का मैग्नीट्यूड बाई B का मैग्नीट्यूड। अब सब मैग्नीट्यूड में है तो हम लोग को आगे कुछ लिखने का जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए D कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है बहुत सुंदर, 96 नंबर, बहुत सुंदर जी। चलिए थोड़ा सा मिलाइए तो R = देखिए पैरेलल लाइन कैसा होता है ना, R = A1 + λb और R = A2 + μb। बतलाइए A1 कितना है, A1 कितना है, A1 है भाई I कैप + 2j कैप - 4k कैप। A2 कितना है 3I कैप + 3j कैप - 5k कैप। और B चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, B = दोनों तो सेम है, सेम है भाई, क्योंकि लाइन कैसा है पैरेलल लाइंस है ना। ये बोलेगा नहीं लेकिन आप अपने से समझ जाइएगा देखकर। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और ये 36, 36 4 40 9 49, 49 का रूट कितना हो जाएगा 7। बी का मैग्नीट्यूड निकल चुका नीचे वाला। अब हम लोग को क्या करना है A2 - A1 वेक्टर A2 - वेक्टर A1। देखिएगा 3I कैप में से I कैप घटा दिए 2I कैप, 3j कैप में से 2j कैप घटाए j कैप, -5 के में माइनस माइनस प्लस हो गया, ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस प्लस, -5 में 4 जोड़ देंगे माइनस के। अब हमको क्या करना है A2 - A1 का B के साथ क्रॉस गुना करना है। B क्रॉस A2 - A1 क्रॉस गुना डिटर्मिनेंट से करेंगे। क्रॉस गुना किससे करेंगे, डिटर्मिनेंट से। I J K I 2 3 6 वेक्टर B हो गया। A2 - A1 देखिए 2 1 -1 B क्रॉस A2 - A1 कर रहे हैं ना। I कैप लिए -3 1 का गुना 6 में 6 माइनस j कैप लिए -2 और 6 का गुना 2 में 12 प्लस k कैप लिए 2, बीच में हमेशा माइनस होता है ना, 3 का गुना 2 में 6। ठीक है यानी B क्रॉस A2 - A1, ठीक है B क्रॉस A2 - A1 कितना आ गया देखिएगा ना, -9I कैप -9I कैप -14 माइनस माइनस प्लस 14j कैप और 2 - 6 - 4k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं इसका ना। -9 का स्क्वायर 81, 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16, जोड़ दीजिए जी 6 6 12 1 13 और 1 और 9 10 और 8 18 19 1 और 1 2 293 हो गया ना। सो D = लिखेंगे वी नो दैट D = कितना, D = कितना, D = देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है हमारा ना, फॉर्मूला लिखा हुआ है, पैरेलल लाइंस था फॉर्मूला देखिए यहाँ है, हम इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है जाओ भाई। B = इसका मैग्नीट्यूड कितना आया B क्रॉस A2 - A1 का √293 और B का मैग्नीट्यूड कितना आया था, B का मैग्नीट्यूड 7 मॉड में होगा, मॉड में प्लस प्लस ही रहेगा ना, √293/7 यूनिट्स। ठीक है ये तो पैरेलल लाइन से, इसमें तो D कभी भी 0 नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आपको D निकालते समय 0 आ गया तो आप मान लीजिएगा कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। पैरेलल लाइंस इसमें नहीं आएगा D कभी भी, क्योंकि आप पढ़े होंगे पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे से नहीं मिलता, ये कभी नहीं काट सकता ना। लेकिन और हम लोग का लाइन जो मिला ना, मान लीजिए सपोज कीजिए ये लाइन है,
अगर इसमें डी निकाल रहे थे तो 8/√29 आ जाता, आया ना। अगर ये ना आकर 0 आ जाता तो हम लोग क्या मान लेते कि लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ये देखिए ये 3D से आपका इतना ही है, लेकिन हम एक बैकअप क्वेश्चन बतला देना चाह रहे हैं 5 मिनट का आपसे समय लेकर, ताकि आप उस तरह के क्वेश्चन अगर मान लीजिए चेंज कर दिया तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आ जाइए आ जाइए भाई, आ जाइए भाई। चलिए देखिए, यहां भी आपसे डिस्टेंस ही पूछा है, देख लीजिए वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। हम आपको यहाँ दो बात बताना चाह रहे हैं, दो बात। देखिए अगर मान लीजिए आपको वेक्टर इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन मिल गया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रवि कुमार धनबाद से देख रहे हैं, धनबाद जंक्शन से देख रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। ये सब आप लोगों का प्यार है जी, ठीक है, ये बहुत सुंदर। चलिए मान लीजिए ये फॉर्म में मिल गया, आप देखिए पहला काम क्या कर सकते हैं, आप पहला काम क्या कर सकते हैं, इसको वेक्टर इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। देखिए वेक्टर में चेंज करें, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ये माइनस रहा होगा। देखिए कार्टेशियन इक्वेशन जो होते हैं ना, ये देखिए ऐसे होते हैं, x माइनस x1/a1 y माइनस y1/b1 इक्वल टू z माइनस z1/c1। ठीक है, और ये पहला लाइन हो गया L1। L2 देखिए क्या है, x माइनस x2/a2 इक्वल टू y माइनस y2/b2 इक्वल टू z माइनस z2/c2। कार्टेशियन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, तो इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जो है ना, ये देखिए ये होता है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 बाई, हम यहां अंडर रूट डी लिख देते हैं। अब ये डी का वैल्यू क्या होगा ये हम आपको बतला देते हैं, डी इक्वल टू वेयर 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 डी इक्वल टू, देखिएगा इसको ढक दिया, तिरछा तिरछी गुना कर दिया, रखना नहीं है बच्चों, देख लीजिए ढक दिए इसको, b1c2 अंडर रूट b1c2 माइनस b2c1 का होल स्क्वायर प्लस, हालांकि साइन तो हम लोग पढ़े हैं प्लस माइनस प्लस, लेकिन हम लोग डी निकाल रहे हैं, रूट के अंदर निकाल रहे हैं, रूट के अंदर माइनस होना, ठीक है, रूट के अंदर माइनस होना जो है ना हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर दे सकता है, इसलिए हम लोग प्लस दिए और गुना उल्टा कर देंगे। देखिए इधर से गुना करते थे ना, इधर से कर देंगे a2c1 माइनस a1c2 का होल स्क्वायर प्लस, इसको रख दिए a1b2 माइनस a2b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। देखिए अभी हम यहां थे, ठीक है, अभी हम यहां थे, अभी हम कहां थे, यहां थे। क्या कह रहे थे आपसे, आपसे हम कह रहे थे कि मान लीजिए आपको मिल गया ऐसा और आप इस फॉर्मूला को भूल चुके हैं, नहीं बना पा रहे हैं ना, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। कैसे, फिर से लिखते हैं, देखिए r इक्वल टू, ये माइनस रहा होगा तभी प्लस हुआ, क्योंकि यहां तो माइनस होता है, तो माइनस आई कैप, प्लस हुआ मतलब माइनस रहा होगा, माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू नीचे वाला 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस के कैप, r इक्वल टू, अब इसको चेंज करते हैं, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस म्यू इंटू नीचे वाला लिख लेते हैं i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये देखिए इसको जो पीछे वाला फॉर्मूला पर बनाए थे ना, कौन वाला, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, देखिए इस पर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम आपको एक और सुझाव देंगे, ठीक है, हम आपको एक और सुझाव देंगे, हाँ जी जरूर आएंगे, 1 2 मार्क 3 मार्क्स का वीडियो लेकर आएंगे, बहुत सुंदर। चलिए हम आपको एक और सुझाव देंगे कि अगर आपसे इस फॉर्म में पूछेगा तो आप इसी के फॉर्मूला से बनाइएगा, और वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो वेक्टर के फॉर्मूला से बनाइएगा ना, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए बात इंग्लिश में तो जवाब इंग्लिश में ही दिया जाना बेहतर होता है मेरे ख्याल से, और अगर बात आपसे हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में ही जवाब देना बेहतर होता है। तो आपसे अगर इस फॉर्म में पूछेगा तो इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्म में पूछेगा इसका फॉर्मूला है, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको सॉल्व करके आपको दिखला देते हैं। ठीक है, बड़ी आसान लगेगा, जैसे उसको सॉल्व कर लिया वैसे इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा ना। आइए
आइए भाई, आइए भाई, क्वेश्चन को वापस लाना पड़ जा रहा है ना, क्यों लाना पड़ रहा है ये बात तब बाद में आपसे रिवील करेंगे हम, लेकिन आप अभी सिर्फ क्वेश्चन को समझिए कि सॉल्व कैसे कर लेना है। हाँ जी, यही क्वेश्चन था ना, इसी की चर्चा कर रहे थे। क्या हम लोग लाइन का देखें, x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन। एक काम करें क्या, 2 बार मेहनत करने से अच्छा है हम इसको डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, और यही सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला 2 बार ना लिखना पड़े हम। आप समझ गए ना इसको, जो पुराना वाला क्वेश्चन बनाया था उस पर चेंज करके ला सकते हैं। अब आप खाली इस इक्वेशन को देखिएगा और हमको बताइएगा ना, बड़े प्यार से मन में गुनगुनाइएगा ना, क्योंकि आप हमारे सामने तो है नहीं, हम लिख रहे हैं, आप देखिएगा ना। बतलाइए, x1 कितना है भैया, -1, y1 कितना है, -1, z1 कितना है, -1, a1 कितना है, 7, b1 कितना है, -6, c1 कितना है, 1, ठीक है। अब x2 कितना है, 3, x2 कितना है भाई, 3, y2 कितना है, 5, z2 कितना है, 7, a2 कितना है, 1, b2 कितना है, -2, c2 कितना है, 1। सारा वैल्यू हो गया। अब हम इसका वैल्यू निकाल दे क्या, तो पहले ऊपर वाला निकाल लीजिए एकदम आराम से, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2। देखिएगा, x2 3 माइनस x1, 3 में से -1 घटा है, माइनस माइनस प्लस, 3 और 1, y2 5 में से -1 घटा है, माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस, 5 और 1 6, 7 में से -1 घटा, माइनस पहले से प्लस 8, 7 और 1 8, a1 7, b1 -6, c1 1, a2 1, b2 -2, c2 1। बस ये 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व कर देते हैं हम ना। आप सब लोग सोल्व करने सीखे जी। 4 लिए, आमने सामने का डिलीट, कितना बचा, 6 -2 1 1, 6 का गुना -1 में -6, 1 का गुना -2 में माइनस माइनस +2, फिर माइनस का साइन होता है, ठीक है। 6 लिए, 6 लिए डिलीट कर दिए, 7 का गुना 1 में 7, 1 का गुना 1 में 1, 7 -1, फिर प्लस 8 लिए डिलीट कर दिया आमने सामने का, 7 का गुना -2 में -14 प्लस सॉरी माइनस 6 का गुना -1 में -6 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया माइनस कितना, -4 गुना 4 -16, 7 में से गया 6, 6 गुना 6 36, और -14 में 6 जोड़ दिए, कितना -8 64, -64 और 36 100 और -16 -116। ये कौन वाला आ गया, ऊपर वाला आ गया। अब नीचे वाला का वैल्यू निकाल लेते हैं, नीचे वाला का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, नीचे वाला का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। d इक्वल टू अगेन d इक्वल टू अंडर रूट, देखिएगा b1 c2, देखिएगा b1 c2 -6 इंटू 1 -6, माइनस b2 c1 -2 इंटू 1 -1 माइनस माइनस का होल स्क्वायर, प्लस a2 c1, यहां देखिएगा a2 c1 1 इंटू 1 1, माइनस a1 c2, यहां देखिएगा a1 c2 7 इंटू 1 7 का होल स्क्वायर, प्लस देखिएगा a1 b2 7 गुना 2 -14, 14 ही पढ़िएगा इसको, माइनस a2 b1 भाई a2 देखिएगा 1 और b1 देखिएगा -6, 1 इंटू -6 माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर, 14 है ना ये। चलिए -6 और -2 -4 का स्क्वायर 16, 1 -7 -6 का स्क्वायर 36, -8 -14 में 6 जोड़ देंगे 64, अंडर रूट 116, अंडर रूट कितना 116, अंडर रूट 116। चलिए, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू इतना बटा इतना, इतना का मान कितना है था, -116 बटा ये कितना हो गया, अंडर रूट 116। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, काट देंगे, अंडर रूट 116 बार में कट गया जी, अंडर 116 को अंडर रूट 116 गुना अंडर रूट 116 लिख सकते हैं ना, माइनस में मोड से बारी निकाल दिए, प्लस में हो गया 116 यूनिट, या इसको आप देखिए तो 4 गुना 29 लिख सकते हैं, 29 गुना 4 116 हो जाएगा। तो 4 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 रूट 29 यूनिट्स, दोनों में से कोई भी आंसर लिख दें आप, हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो गया, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन जब समाप्त हो गया हम लोग का, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो क्वेश्चन लाए थे 2 मिनट का क्वेश्चन था, उसको हम सॉल्व कर देते हैं। हालांकि आपको देखिए, सॉल्व करने से पहले हम बता दे रहे हैं ना कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलावा अभी तक नहीं पूछा गया क्वेश्चन, लेकिन
हमारे मन में आया कि आपको इस क्वेश्चन को करा दिया जाए। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद 3D समाप्त ना। हम 3D से 3 क्वेश्चन कर, 3 क्या 2 ही क्वेश्चन कराए ना, डिस्टेंस निकालने वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, और पैरेलल लाइन और स्क्यू लाइन, और एक ये क्वेश्चन करा रहे हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आपको 3D से कोई क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा। देखिए, बोल रहा फाइंड वेक्टर इक्वेशन, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 to -4 एंड परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। देखिए, कह रहा है कि एक इक्वेशन, एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन बतलाना है आपको, जो पॉइंट 1, 2 और -4 से होकर गुजरता है। देखिएगा, ये कभी पूछा नहीं है, ये हम आपको पहला बार बतला रहे हैं इसको। देखिएगा, वेक्टर इक्वेशन निकालने को बोल रहा है, जो उस पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का वेक्टर इक्वेशन पूछ रहा है, जो ये दोनों पर परपेंडिकुलर है। देखिएगा, किसी पॉइंट से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी होता है। पॉइंट देख लीजिए, x माइनस x1 बाई ए, तो इसका डायरेक्शन रेशियो तो दिया नहीं है, y माइनस y1 2, पॉइंट देखिएगा बाई बी, और z माइनस z1 सी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लाइन कैसा है, इस पर और इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होता है तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 जीरो हो जाता है। a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। a1 इंटू a2 3 इंटू a 3a प्लस b1 इंटू b2 माइनस 16 इंटू b। देखिएगा, इस पर लंब है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो का गुना करें, a1 इंटू a2 3 इंटू a, b1 इंटू b2 माइनस 16 इंटू b माइनस 16b, c1 इंटू c2 7 इंटू c इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इस पर भी परपेंडिकुलर है, a1 इंटू a2 3 इंटू a 3a, b1 इंटू b2 8 इंटू b 8b, c1 इंटू c2 माइनस 5 इंटू c माइनस 5c। ठीक है, अब ये दोनों से हम लोग a b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए, ए लिए ढक दिए को, माइनस गुना माइनस प्लस 16 पचे 80, बीच में माइनस 8 से 56, फिर माइनस का साइन होता है ना जी, साइन तो याद होगा ना, प्लस माइनस प्लस। बी लिए ढक दिए, 3 का गुना माइनस 5 में माइनस 15, बीच में माइनस, 3 का गुना, देखिए बी ढके हैं, 7 का गुना 3 में 21, सी बाई, इसको ढक दिए, 8 का गुना 3 में, 8 का गुना 3 में, अरे भाई 8 का गुना 3 में, क्यों सी लिया ना, 8 का गुना 3 में 24 24, और माइनस 16 का गुना 3 में माइनस 48, माइनस माइनस प्लस, 80 में से 56 24 माइनस बी माइनस 36 हो गया, और सी बटा 112 हो गया, माइनस माइनस कट गया। ठीक है, नहीं कितना, इसको जोड़ देंगे तो 72 हो जाएगा ना। अब इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, कोई भी सेम टर्म से भागा दे देते हैं ना। ठीक है, 12 से देते हैं, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 छक्का 72। ठीक है, इन सब का रेशियो मान लेते हैं कि के है, यानी ए का वैल्यू मिल गया हम लोग को 2k, ए का वैल्यू कितना मिल गया 2k, बी का वैल्यू 3k, और सी का वैल्यू 6k। ए बी और सी का वैल्यू मिल गया हम लोग। अब ए बी और सी का वैल्यू हम लोग रख देते हैं, बस हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। देखिएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड, ए का वैल्यू x माइनस 1 बाई ए के जगह पर 2k, y माइनस 2 बी के जगह पर 3k, और z माइनस z प्लस 4 सी के जगह पर 6k। सभी टर्म में से k को हटा देते हैं हम लोग ना, x माइनस 1 बाई 2, y माइनस 2 बाई 3, और z प्लस 4 बाई 6। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन ये हुआ कार्टेशियन फॉर्म, और ये पूछा किस फॉर्म में, वेक्टर में। हम लोग इसको वेक्टर में चेंज कर देते हैं ना। देखिएगा, r इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप, यह माइनस से मतलब प्लस रहा होगा ना, प्लस हुआ तो माइनस, प्लस लेमडा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। अब 5 नंबर में इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखिएगा, और आपका मैट्रिक्स से 5 नंबर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 5 नंबर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से 5 नंबर, और 3D से 5 नंबर। ये चारों चैप्टर से जो 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, इसी के अंदर का होगा, इसी नियम पर होगा, या इसी के अंदर का होगा, या जो बतलाए वही क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 2 और 5 नंबर के क्वेश्चन को आगे क्लास में देखेंगे। बहुत सारे बच्चे थक भी गए हैं, और उतना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं जो आपके दिमाग में ना आए, इसलिए हम लोग अब आगे के क्लास में कल जुड़ेंगे, और 5 मार्क्स के दोनों